टाइम ಸಣ್ಣ ಬೈಯಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂತು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಪಾತಿರಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಕನ ಬಟ್ ಎಂತಂಚೆ ನೀನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ऑन ड्यूटी मात्र इधे एक्चुअली अभी गोगो आश्रम का अंदर आ गया ना खाली हिंदी बात करने का कन्नड़ा गोत्तिल्ल ओके 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 ऐसा है I was traveling. How are you? फाइन क्या प्रियम सुधर गया क्या? अभी सिर्फ हिंदी बात करेगा? सिर्फ अरे हिंदी मेरा पूरा कितना आते nationally- उतनी बात करेगा सिर्फ हिंदी अच्छा कैसा से बात अच्छा करेगा सुधर गया 2 दिन उधर रह के क्या? हाँ चेन्नई आ गया ना कल नहीं वही बोला नगर में रह के 2 दिन में सुधर गया अभी हिंदी बोलने का बात कर रहा है। वो क्या करे यार दूसरे तमिल तो आप लोगों को नहीं आते हैं वही इसीलिए बोला फोन नहीं किया रे पुणे में? बहुत मुसीबत में आया यार हाँ मैं क्या बोलने का यार ये गोगोवन वाला आदमी 2 घंटे लेट कर दिया 9 बजे 9:30 बजे आने के लिए बोला गाड़ी को वो लोग आते 11 बजे हमको छोड़ा 12:30 हम उधर से बॉम्बे निकल गया था बॉम्बे में टिकट डाल दिया मेरा बीवी गलती से फिर 20,000 का वेस्ट हो जाएगा ना इसलिए बॉम्बे जाने के लिए उधर से एक टैक्सी पकड़ के 1500 दे के पुणे आया था पुणे से फिर 1800 दे के बॉम्बे किया फिर भी फ्लाइट मिस हो गया 15 मिनट पे अच्छा वो 6:30 बजे पहुंचने का था वो 7 बजे पहले हम लोग पहुंचा था वो लेट हो गया हाँ अभी दूसरा फ्लाइट बुक करके कल मॉर्निंग फ्लाइट मिला था कल सुबह 8 बजे फ्लाइट है इधर 11 बजे आ गया चेन्नई अच्छा एक 20,000 रुपया खर्चा कर दिया वो लोग थोड़ा 2 घंटे लेट करके क्या बात बोलेगा खाना भी नहीं खाया बीच में हम लोग खाली टैक्स में बैठ के उधर से उधर क्या करेगा नई जगह है बात भी किसी को बात भी नहीं कर सकते अरे इसीलिए जगह दोस्तों कैसा का सहारा लेना चाहिए ना दोस्तों ने बोला था कांटेक्ट कर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो आज तो आप अच्छा बोला यार लेकिन आपको भी मुसीबत नहीं देने का तो अच्छा नहीं है ना अरे हमको दोस्तों का मुसीबत नहीं होता है और हमको नहीं जमता है तो हम सीधा ना बोलता है कि बाबा प्रियम नहीं जमेगा तू तेरा अरेंज कर ले नहीं वो बोल के गया था नाइट को रात को 9 बजे छोड़ा था हम लोग 8 बजे मैं बोला उसको भाई थोड़ा 9 बजे ले 9:30 बजे आ जाओ हम लोग बॉम्बे जाने का हम लोग को कुछ नहीं मालूम ये जगह वो हाँ बोल के गया था फिर 10 बजे तक मैं फोन करके बुलाया था फिर भी 11 बजे आया वो लोग दिमाग में क्या सोच रहे मालूम नहीं होता ना वैसा नहीं है ना फिर सवेरे से उमेश सर को कांटेक्ट करके वो फॉलो अप करके लेना चाहिए था ना तू तो डेली आ जाता है 9:30 बजे ऐसे ही रात को भी बोल के गया था वो मैं लास्ट ही में आ जाएगा ऐसा बोल के जा रहा हूँ अरे तो ऐसे बहुत टाइम पे विश्वास कभी कर रहा हूँ भी ना हम लोग ऐसे टाइम पे 1 घंटा आधा घंटा पहला ही फोन चालू कर देने का ये लोग को बाहर कभी भी ध्यान में रख वही दोबारा ऐसा नहीं छोड़ेगा ना और पुणे से आज फ्लाइट मीटिंग लेता कितना था बजे 11 बजे बोला था बोलो पुणे से फ्लाइट बोलो लेता था तो तेरे को भागदौड़ कम होता बॉम्बे फ्लाइट तेरे को नगर से बॉम्बे बहुत लंबा पड़ता है
वो ये गलती से टिकट लगा दिया। हम लोग कोशिश किया था उधर से, वो पुणे में फ्लाइट नहीं है, पूरा 10 घंटे 15 घंटे का रास्ता है। हम लोग तो 1 घंटे का रास्ता है, इसमें 15 घंटा फ्लाइट में जाएगा, क्या अच्छा होता है, इसलिए हमें में डाल के गया। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून, क्या गुड मॉर्निंग। क्या क्या सीरियस बातें चल रहे हैं? सीरियस बात रेड्डी, तू नहीं। तो बात ही मत कर। तू तो मेरे को बोला फोन करता किसी भी हाल में निकलते वक्त। अभी तक तेरा फोन आ रहा है, अभी तक तू नगर में ही बैठा है ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं चेन्नई में आ गया। अरे तू नहीं, चेन्नई आ रेड्डी गया। साहब भी बोला था मेरे को, मैं फोन करता है नगर से निकलते वक्त। अच्छा, हाँ फोन नहीं किया। हाँ, हाँ, क्यों नहीं किया? वो भी हवा में लटका दिया, प्रियम भी हवा में लटका दिया। मैं अपना राह देख रहा है दोस्तों का इधर। हाँ ऐसा फिर आप राह देख रहे थे? फिर ओके ओके ओके। हम जल्दी मेरे 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 साथ जो आदमी लोग थे ना, हाँ, हाँ वो लोग मतलब आपके यहाँ ना मुश्किल है बोल के वो लोग है, तो उन लोगों के साथ निकल गया। कैसे गया फिर? तो मैं एक्चुअली ट्यूसडे या वेडनेसडे आपसे बात करने के लिए वेट हाँ कर रहा हूँ। मैंने जो हाँ, बात बोला है ना, हाँ बराबर है। हाँ वो लोग कल कंफर्म करते बोले मंडे के दिन, उसके बाद ठीक है, आपसे बात करते बोल के बैठा ठीक है, मैंने। नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं पुणे में राह देख रहा था। मैं बोला आप लोग आएंगे पुणे, तो नहीं, मैं ये कर। पुणे से नहीं, अहमदनगर से हैदराबाद डायरेक्ट बस था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटर है, हाँ तो चलो। वो भी स्लीपर बस था। हाँ तो हाँ बहुत आराम से, मतलब रात को 10 बजे था, तो हम 7 साढ़े 7 को वहां से निकले थे अपने सरकने से। हाँ हाँ, हाँ। हाँ तो जल्दी जल्दी में वो 10 बजे का बस ले लिया, और सुबह सुबह 7 बजे वो हैदराबाद में ड्रॉप कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हाँ अच्छी बहुत बात अच्छा था सर वो। दट दट तो हम डिसाइड कर लिए कि कभी भी ये ऐसे ही करते बोल के, क्योंकि है। नहीं, ऐसा वो 30 बेटर है ना। घंटे ट्रैवल हैदराबाद से। से डायरेक्ट नगर मिलता तो उसके जैसा सुख नहीं है। हाँ बहुत सुख है एक्चुअली। डायरेक्ट ट्रेन बस भी है अहमदनगर ट्रेन से भी इधर तक। ट्रेन भी चेक करो। ट्रेन भी ऐसा है नगर से, वाया नगर ट्रेन भी है हैदराबाद से। बस में हाँ पकड़ने के लिए कोई मिली क्या? हाँ, क्या तो बस में पकड़ने के लिए कोई मिली क्या साथ में स्लीपर कोच में? पकड़ने के लिए अपन क्या? तो अभी साउथ वाले को साउथ वाली पूछनी पड़ेगी, वहां से साउथ वाली जाने वाली मिलेगी, कुछ फायदा नहीं उसमें। बहुत सुखता बोल रहे हैं अपने रेड्डी साहब, हाँ? बहुत सुखता बोल रहे हैं रेड्डी साहब। वही तो बोला மேல मैं। போயிட்டு ஸ்டூல் எடுத்துட்டு வாங்க, என்ன உட்கார்றதுக்கு ஸ்டூல் இல்ல, மேல உடைச்சாச்சு, ஸ்டூல் உடைச்சாச்சு। क्या हो गया इनका? मीटिंग चालू क्यों नहीं हो रहा है? बिट्टू चलो तो हाँ? मैं फिर से लॉग इन करता हूँ। या ओके, सर देख अभी 5-10 तक मिनट में सर करता नहीं आए ना, सर आने के बाद लॉग इन करता हूँ थोड़ी देर के बाद। हूँ। हाँ, मैं भी वैसे ही करता हूँ, मेरे पास भी जरा लोग आए हैं। हाँ एक वही। मिस कॉल दे रहे प्रियम। ठीक है सर, हाँ, इसकल देगा। ओके। काय ना बहुत चाललंय। हाँ, पोरी गावाला गेलेत ना सगळे? हो, येतात आता एक 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 एक, आता काय? सर आ गया जी, सर आ गया, नहीं जाने का विलास जी। ओके ओके, ओके ओके, है, मैं ऑनलाइन पे ही है। हाँ ठीक है। नाही, आता आता वाढायला लागले ना आता अजून। अरे कोई जल्दी फोन तो करने का ना, मैं समझ अभी सर आए तक हम लोग ही गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे से, और क्या करेंगे? नहीं लेकिन सर क्यों नहीं आए? जिंदगी में पहली बार लेट हुए हैं तो चेक तो करने का ना। नहीं, 2-5 मिनट हम राह देख के फिर चेक करता था ना, इतना जल्दी भी नहीं करने का आदमी के पीछे। आज छुट्टी का मौका है। संडे के दिन सब लोगों को वो के लिए பெரிய வயரா போடுங்க ஜி। డౌన్లోడ్ చేసుకొని हाँ संडे इसलिए थोड़ा। దానికే ల్యాప్టాప్ அதான் பிட்டு வயர் கொடுத்தல, மெனக்கிட்டு பெரிய வயரா போடு। सर, हेलो यस सर।
बाकी लोग सर, प्लीज अपने वीडियो ऑन कर दीजिए ना। बज गया अगला सर, क्या हाँ सर, मेरा हाँ। फोन में चेंज किया है, ये Redmi Note 9 है, वो विलास सर कर दीजिए वहां पे, क्योंकि फिर वो आपको ध्यान में नहीं आएगा। नहीं वो आपको ही करना होगा। अच्छा, नहीं नहीं, मैं इसमें अपना गोगो में बोल रहा हाँ हूँ, हो रहा है, गोगो हो में रहा है, कोई सुन रहते हैं। एक मिनट, एक मिनट। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी संडे। सर ड्राइविंग कर रहे हैं क्या? नहीं। कौन? मटन संडे। हाँ मटन सर, संडे, हैप्पी मैं संडे, थोड़ा हैप्पी संडे। ट्रैवलिंग में हूँ, आप पूछो। नहीं आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं या बाजू में बैठे नहीं नहीं, मेरे कजिन है, ही इज ड्राइविंग, आई एम जस्ट हैं? ऑन द पैसेंजर। हाँ फिर ठीक है। सचिन कापरे सर, विनोद सर, प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। प्रियंक सर, विलास सर। Please administrator. एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सचिन कापरे सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? हाँ सॉरी सर, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ मैं पता सर, ये नहीं चला, आई डिड नॉट गेट यू सर। नहीं नहीं, और एक जन अननोन मेंबर नहीं चाहिए ना? ओके ओके, हाँ सर, मैं अभी जस्ट उमेश सर से रिक्वेस्ट किया था कि मेरा बिजनेस पार्टनर है ना, तो कैन ही ज्वाइन फ्रॉम अदर डिवाइस, बिकॉज वो यहाँ पे नहीं है मेरे साथ, अभी घर पे है। तो उमेश सर का है कि ओके करके, इज इट ओके सर? हाँ लेकिन उनका वीडियो ऑन करने को बोल दो ना। ठीक है, चलेगा चलेगा। नहीं उनका जस्ट अभी उमेश सर का ओके आया, उसके लिए जस्ट बोला, जस्ट ज्वाइन किया होगा उन्होंने। चलेगा सर? उनको बोलिए वीडियो ऑन करने। या ओके सर। बोलता हूँ सर। यस। सब बोला है, हो जाएगा अभी। हेलो। यस सर। ठीक है। ओके, शुरू करें। यस सर। यस सर। ठीक है, वेलकम टू ऑल। थैंक यू सर। कल ट्रेनिंग सेशन का लास्ट डे था और 15 तारीख तक बाइक्स भी कंप्लीट करना है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो जो करना था, तो पूरा दिन मैं उसके पीछे ही था, इसलिए कल शाम का मैंने बोला कि आज मॉर्निंग में ले लेते हैं। लकीली संडे है तो सब लोग फ्री मिलेंगे।
ठीक है, और शांति से फिर बात भी कर सकते हैं। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस है किसी को, कुछ अपडेट्स है? हाँ, बोलना है किसी को? क्वेश्चन है ना सर, समझा नहीं, लाइक कुछ सजेशन थे तो मे बी टीम ने दिया भी होगा। हाँ बोलिए। हाँ, अपने बाइक के बारे में, तो बाइक का ओवरऑल डिजाइन वाज गुड। छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस लाइक हम लोग सीट सस्पेंशन या उसको सस्पेंशन कुछ डाल के कुछ कर सकते हैं क्या, बिकॉज थोड़ा सा हाइट ज्यादा लग रहा था एज पर माय, मे बी टीम कैन कमेंट। वो इमीडिएटली कर दिया हमने, 27 तारीख को ही कर दिया। अभी हाइट जो रखा है, जो उतना एक्टिवा का हाइट होता है 750 mm, उतना ही हाइट है। हाँ सर, वही एक्टिवा एग्जांपल देने वाला था। मेजरमेंट है, अभी एक्टिवा का मेजरमेंट सब फॉलो किया है हमने। ओके सर। और सर सस्पेंशन हम लोग कुछ कर सकते हैं सीट को, जैसे कि समझो फिर रहने बम्पी रोड्स पे थोड़ा अच्छा हो सकता है। वो 25,000 वाले मॉडल में आएगा। ओके। नहीं तो सर मेरा एक ऐसा था, लाइक अपना साइकिल में कोई साइकिल सीट में देखो ये रहता है स्प्रिंग सस्पेंशन, तो दैट कैन बी इकोनॉमिकल। इसमें आपने राइड किया होगा तो उसमें जरूरत नहीं है। ये विदाउट सस्पेंशन इफेक्ट उसमें डाला है, वो डिजाइन में ही है। हाँ वैसे है। ओके। क्योंकि सस्पेंशन डालेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। राइट सर, राइट। और के लिए मैं ऐसा था कि फुल्ली लोडेड आप इकोनॉमी मॉडल में देंगे तो फिर प्रॉफिट वाले मॉडल कब बेचेंगे, कौन लेगा? राइट। ये तो पब्लिसिटी वाला मॉडल है ना, इसमें प्रॉफिट थोड़ी है। राइट। और सर मडगाड़ का था हमारे जो ये थे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर राहुल ना, मिस्टर राहुल, राइट? रिगार्डिंग उनको वहां पे कोई और लोग भी थे, मडगाड़ का ये दिया था कि मडगाड़ कैसे कर सकते हैं। निकल गया वो मडगाड़ सब निकल गया बिकॉज हाँ सॉरी सर, 26 तारीख को 2 दिन पहले मुझे भी टाइम नहीं मिला था, मैंने बना के लाके रखा था, और अभी टाइम भी नहीं था, तो मॉर्निंग में वो प्रेजेंट करना जरूरी था कि इस टाइप का मॉडल आ रहा है। तो सेकंड डे सर पीछे बहुत साउंड है सर, कुछ भी नहीं सुना दे रहा है सर। ठीक है, तो सेकंड डे से इम्प्रूवमेंट करना हमने शुरू किया। फर्स्ट तो सीट का हाइट कम किया, पीछे का मडगार्ड वगैरह वो सब निकाल दिया, देन डिफरेंट कंट्रोलर्स के साथ टेस्ट किया, देन रीजनरेटिव सिस्टम के लिए टेस्ट किया। तो पैरामीटर्स ऑलमोस्ट अभी सब रेडी हो चुके हैं। टेक्निकली मोटर वाइज, टॉर्क वाइज, स्पीड वाइज एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी दूसरा जो मॉडिफिकेशन आज चल रहा है, तो उसके जो स्पोक्स, व्हील्स, तो उसमें और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले ब्रेक्स एंड व्हील्स अगर लगा सकते हैं तो वो कोशिश करें। आज वो भी एक मॉडल रेडी हो जाएगा, आज शाम तक उसका भी मेरे पास डिटेल सब आ जाएगा। एंड वो आने के बाद में देन क्योंकि उसमें क्या होगा कि मेंटेनेंस फ्री, सबसे अभी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ऐसे लेवल का देना है कि लोगों को कैसा भी यूज करने दो, वो टूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, कोई मेंटेनेंस नहीं आना चाहिए। बराबर है ना? हेलो, बराबर जी। हाँ ये सर कराना चाहिए सर, वो तो हाँ, क्योंकि फिर के क्या लिए होगा पूरा कि ध्यान इसका देना लुक चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि लोग डबल पे बैठेंगे या बहुत रफ यूज करेंगे, और उसमें अगर साइकिल के स्पोक और हब और वो सब सिस्टम या डिस्क ब्रेक जो साइकिल का है वो अगर प्रॉपरली नहीं वर्क कर पाया तो कंप्लेंट्स आना शुरू होगा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए अभी उसको भी, वो भी ट्रायल में है पूरा, वो तो परफेक्टली है ही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का मटेरियल बहुत महंगा जा रहा है एज कम्पेयर टू बाइसिकल मटेरियल, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत ये भी हो जाता है तो भी जो देंगे वो रफ एंड टफ, मतलब बेचो और भूल जाओ, ऐसा होना चाहिए। अभी मोटर वाइज कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, कंट्रोलर वाइज नहीं आएगा, क्योंकि मिड ड्राइव होने की वजह से अभी रेशियो प्रॉपरली, टॉर्क वगैरह सब टेस्ट किया, करंट कंजम्पशन टेस्ट किया, मैक्सिमम वो 14 एम्पियर तक करंट ले रहा था, एंड बाकी रेगुलर रन में 5-6 एम्पियर 4 एम्पियर पे चल रहा है 48 वोल्ट में। देन हमने कल 60 वोल्ट पे भी टेस्ट किया उसको, 60 वोल्ट पे परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सलेंट आ रहा है। स्पीड एंड पिकअप जो है तो वो एक अलग लेवल का आ रहा है, जैसे अपना स्कूटर का परफॉर्मेंस आता है
किमी स्कूटर चलाया होगा आपने, तो उस लेवल का परफॉर्मेंस उसमें 60 वोल्ट पे आ रहा है। तो एक एक चीज को मतलब अभी ये आज का दिन है कि लुक वाइज एंड बाकी का मटेरियल वाइज, अगर मोटरसाइकिल का रिम, टायर, ट्यूब, ब्रेक इसमें लग गया तो मोटरसाइकिल में भी वो सालों साल खराब नहीं होता है। ये मॉडल में तो देखना ही नहीं है 2-5 साल उसको, बराबर है ना? यस सर। और चेन भी जो है मोटरसाइकिल वाला स्प्रॉकेट और चेन लगाएंगे तो उसमें भी कोई ये नहीं रहेगा, मतलब रिस्क नहीं, कोई कितना भी लोड डाले कुछ भी करे प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? यस या कंटिन्यूअस रन कितना भी होगा तो उसमें इश्यूज नहीं आएगा। तो ये सब मॉडिफिकेशन होके आज शाम तक फिर से एक स्केलेटल बन जाएगा, उसका भी प्रैक्टिकल ट्रायल लेंगे एंड देन विद इन 2 days फ्रीज करके एक मॉडल को, देन उसका प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मटेरियल प्रोसेसिंग और वो भी स्टार्ट किया। फैट टायर में दूसरा एक चैलेंज है, उनका नया डाई बना हुआ है तो उनको मटेरियल मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने में मिनिमम 20 days चाहिए फैट टायर में। ओके, तो यानी सर छोटा वाला साइकिल है जो फर्स्ट मॉडल, तो वो 15 तक हो जाएगा रेडी? हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन जो अभी बड़ा वाला प्रेजेंट किया ना उसकी जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोटरसाइकिल वाले मटेरियल यूज करके उसको बिल्ड करें। इवन उसका स्टीयरिंग सिस्टम जो बाइसिकल का यूज किया था वो भी चेंज करके अपना जो स्कूटर वाला है वो डाल रहे हैं। तो उसका बेरिंग्स और जो मेक क्वालिटी है, तो कोई भी पार्ट अभी इसमें ज्यादा पार्ट तो है ही नहीं, 2 व्हील है, ब्रेक्स है, स्टीयरिंग का एक बेरिंग है, बाकी तो कुछ पार्ट है नहीं, ना पैडल है ना बाकी का कुछ ही है, चेन एंड मोटर। तो वो हर एक पार्ट अगर हम लोग हायर लेवल का देंगे तो क्या होगा, और लोअर एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो 10, 12, 15 तारीख तक तो मतलब एटलीस्ट उसका बैच, एक जो डेमो बैच है, जो जो सेंटर्स ओपन हो रहे हैं उनका बैच तो तब तक रेडी हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। और अराउंड एक 1000 पीस बनेगा, इतना जो स्टील चाहिए अपने को, मटेरियल चाहिए, तो उसका भी कल ऑर्डर फाइनल हो जाएगा, तो उतना मटेरियल भी आके रेडी में रहेगा। तो एक एक पार्ट के लिए भी, क्योंकि एक बार ओपन मार्केट में डिलीवरी स्टार्ट हो गया ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा ना कुछ चेंजेस करने में, ना कोई पार्ट रिसोर्स करने में। तो वो सब चीजें प्रोक्यूरमेंट पहले करके रख के डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? ओके सर। और सेकंड इसमें दो चेंजेस मेजर किए कि जैसा फ्रंट फ्रेम में बैटरी लगा रहे हैं उसी तरीके से पीछे का मडगार्ड और सीट के वहां पे भी एक पूरा पाइप लगा के उसके अंदर भी पूरा एक बैटरी बैठ रहा है। तो वो बैटरी रिमूवेबल भी होगा, जिनको 2 बैटरी यूज करना है वो 2 भी यूज कर सकते हैं, या जिनको एक करना है, रिमूवेबल रखना है, रिमूवेबल रख सकते हैं, किसी को अंदर एक ही यूज करना है एक ही कर सकते हैं। मतलब 2 बैटरीज रहेगा तो अराउंड उनको 48 वोल्ट पे भी देते हैं तो 40-50 किलोमीटर का रेंज आ जाएगा आराम से। ओके ठीक है जी, जिनको रेंज ज्यादा चाहिए तो वो भी ये कर सकते हैं। सर, जो फ्रंट जो कैची है उसके अंदर का बैटरी वो फिक्स रहेगा ना, बिकॉज इसमें अभी पुराने इसमें नहीं था अपना। एंड पीछे वाला जो है वो टेल लाइट जो रहेगा, टेल लाइट के नीचे वहां पे ये रहेगा, वो ओपन करके टेल लाइट, और वो समझ में भी नहीं आएगा कि ये टेल लाइट के साथ में खुलता है करके। तो जनरली कोई उसको चोरी करने के लिए, जो आप किसी के सामने खोलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से बैटरी निकलता है या फिर इसके अंदर बैटरी है करके। तो वहां पे भी एक 48 वोल्ट 6 एम्पियर का बैटरी है, सामने फ्रेम में भी 48 वोल्ट 6 एम्पियर का बैटरी है। लेकिन अगर 60 वोल्ट का भी बैटरी है तो फिर 60 वोल्ट का भी सिस्टम ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। तो मीनिंग सर यानी वो ट्रायंगल का बैटरी विल बी फिक्स्ड बैटरी कि वो भी निकलेगा, क्योंकि मैं सर 60 वोल्ट का तो मल्टी यूटिलाइजेशन के लिए और अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, उसमें परफॉर्मेंस भी एकदम एक्सीलेंट आ रहा है, मतलब वो पिज्जा डिलीवरी के लिए। हाँ सर परफॉर्मेंस में क्या एनहांसमेंट हुआ है? स्पीड में एनहांसमेंट या पावर में हुआ है? दोनों भी होगा ना। अभी का जो स्पीड आ रहा है 48 वोल्ट पे, जहाँ पे हायर टॉर्क लेवल रख के अराउंड 20-22 का स्पीड आ रहा है। ओके, तो वो 30-35 तक चला जाएगा 60 वोल्ट्स पे। 60 वोल्ट पे 30 तक जाएगा। ओके सर।
ठीक है, आज और कल में उसका ये हो जाएगा। अभी एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, देन नेक्स्ट वीक मैं हैदराबाद जाऊंगा, तो ऑटो का भी कुछ अगर ये है तो वहाँ पे जाके उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स मुझे चाहिए, वो अपने लेवल से मैं उनको सजेस्ट करके उसका भी प्रोडक्शन शुरू होगा। अभी ऑटो के लिए उन्होंने बोला है कि आपका 50% एडवांस आने के बाद 40 डेज टाइम लगेगा रेल का उनको दिया। करने के लिए। एटलीस्ट एक नेक्स्ट वीक कब आ रहे हैं हैदराबाद? अभी 5-6 तारीख का मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन सर का ओपनिंग 12 आई थिंक 13 तारीख। सत्य सर 13th and 14th you are planning to open, no? I think he's opening on 14th. ये आप दो जगह पे दिख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। सत्य सर Yeah, tell me, sir. 13th and 14th ना ओपनिंग Yeah, 13th and 14th we are planning. ठीक है, अगर 5-6 को आऊंगा, नहीं तो फिर 7-8 को आके फिर वहीं पे रुक जाऊंगा। Okay, sir, no problem. फिर बाकी का उनका भी, रानी सर का भी ये हो जाएगा प्लांट विजिट, एंड Okay, बाकी sir. लोगों का भी ये करके। Okay. या हमारा विजिट भी करो सर एक बार। यस यस, आपका भी सबका विजिट होगा। ओके ओके, विनोद सर का भी जगह, आपका जगह, सबका फिर फाइनलाइजेशन कर देंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू। ठीक है, सर तो ये 3-wheeler एंड ये जो बाइक, 3-wheeler एंड बाइक दोनों का डेमो मॉडल आने के बाद ही ओपन कर सकते हैं ना, उसके बगैर तो ठीक नहीं रहेगा वो इनॉग्रेट करना। नहीं, अभी कैसे करे, 13-14 को 3-wheeler का नहीं भी रहेगा तो ये वाला मॉडल रहेगा। एंड मेन अभी एक प्रोडक्ट तो रेडी है अपने पास, पावरफुल। कौन सा? Bicycle. साइकिल का। बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। Okay. बराबर है ना? सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो प्रोडक्ट रेडी है, बाइक का प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। जो जो ओपनिंग है, आपको ओपनिंग के लिए मिनिमम 5-10 पीस डिस्प्ले में आ जाएगा वहां पे, इंक्लूडिंग 3-wheeler। नॉट 3-wheeler। 3-wheeler को उनको 50% एडवांस देने के बाद 40 डेज का टाइम चाहिए डिलीवरी करने के लिए। एक एक एडवांस मॉडल देने तो का दिन कभी चालू होगा? कल से कर सकते हैं आप, मंडे से। मंडे से, ठीक है। ठीक अब है, पहले बोला था जी 30% एडवांस है, अभी बोलते 50%। नहीं 30 नहीं बोला था 30 बोला, मैं सुना था। मैंने। हाँ, अगर पहले मीटिंग में 30% दे लेगा तो फिर पूरा रेडी होने के बाद पूरा पैसा भरेगा, आपको शिपिंग चालू करेगा, ऐसा बोला। हाँ, वो हम लोग वैसा पॉलिसी ये करेंगे, लेकिन अभी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने नया प्लान सेट कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसलिए वो क्या बोले कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करो 1-2-4 महीना। ठीक है, जो आपका मटेरियल पूरा बनने वाला है ना, तो उसमें आप 50% एडवांस दे दो एंड ये करो। ठीक है। मतलब सर, उनको सपोर्ट हो जाएगा 1-3-4 महीना बाद में। तो एडवांस नहीं भी देंगे तो उनका रनिंग में प्रोडक्शन उनके पास रेडी रहेगा, अपने को खाली पे करके उठाना है। कुछ एक लमसम ठीक अमाउंट लेके रखेंगे उनके पास। जैसे अभी 200 पीस मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके साथ कि मंथली 200 पीस हम लोग उठाएंगे, तो 200 पीस के लिए फिर कंपनी लेवल से अपन उनको थोड़ा बहुत एडवांस देके वो रोटेशन में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या इनिशियली उन्होंने भी डिमांड किया कि सर थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा हेल्प करो, तो ठीक है ना। ठीक है। और समझो सर ये बैटरीज का कहाँ तक हुआ है सर? अभी चेन्नई में सर मेरा एक आइडिया है, चेन्नई में एक 10-20 गाड़ी रख के एक रैली जाएगा ना, वो पुलिस के पास परमिशन लेके, कमिश्नर के पास, पूरे चेन्नई में एक रैली जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो सिस्टमेटिक। अभी कैसा है कि आपका लॉन्चिंग के बाद में वो आपके लोकलाइज प्लानिंग पूरा बैठ के करेंगे ना। अच्छा, क्योंकि जब मैं हर जगह पे समझो लॉन्चिंग के लिए आ रहा हूँ तो 1-2 दिन रुकूंगा वो सिटी में, पूरा स्ट्रेटेजी पहले भी या फिर पहले 1-2 दिन आ जाऊंगा, तो पूरा स्ट्रेटेजी। अरे भाई मुंह बंद रखने तू यार, वहाँ क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग ये बनेगा ना, स्ट्रेटेजीज अलग अलग बनानी होगी ना, प्रमोशन स्ट्रेटेजी।
तो प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो अपन बैठ के डिसाइड करेंगे एंड देन वो हिसाब से वहां पे कैसा कन्वीनियंट होता है वो शुरुआत कर देंगे। एक टाटा मैजिक में एक गाड़ी के ऊपर खड़ा करके बाकी 20 गाड़ी के पीछे से चलाएगा ना, एक अनाउंस करके भी जाएगा रेडियो में, इसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगा सिटी के कमिश्नर के पास। नहीं वहां पे जब अपना समझो अभी चेन्नई में आपको करना है तो वहां का आरटीओ का प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद नहीं तो क्या होगा, आपने अनाउंस कर दिया और 4 महीना माल ही नहीं है या 2 महीना मटेरियल ही नहीं है बेचने को तो फिर उसका बैड इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अपन जब हिट करना है उसके पहले ये कर देंगे, मतलब आरटीओ प्रोसेस। अभी हैदराबाद में प्रॉब्लम नहीं है, टीएस का तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, वो खाली प्रोडक्शन का ही टाइम अपने को लगेगा। चेन्नई वाले को बस परमिशन लेने का मुश्किल है, उसमें भी और सीजी लो करना है वो मॉडल में भी, और जो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो और लो कितना लेके जा सकते हैं ताकि कंफर्ट और बढ़े। तो एक 2-3 इम्प्रूवमेंट जो है मैंने यहाँ पे ट्रायल करने के बाद में मुझे लगा कि और इम्प्रूव करेंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, जैसा जैसा चाहिए आप बता दीजिए, वी विल इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली। ठीक है ठीक है। अपना मार्केटिंग और जो मटेरियल था ना, फोटो निकाले थे वो प्रोफेशनल, वो 10-12 तारीख को दे रहे हैं, आज सुबह ही बात हुआ उनसे। हाँ तो वो 12 तारीख क्योंकि सर हम लोग ने जो निकाले ना वो अच्छा नहीं है, तो इट इज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, तो देने को अच्छा नहीं है। नहीं अभी जो प्रमोट करना है, इसीलिए मैंने क्या बोला कि अभी जो प्रमोट करना है ना प्रोडक्ट, बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम प्रमोट कीजिए। समझो एक 8-10 दिन के बाद में फिर बाइसिकल को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने प्रमोशन स्टार्ट किया ना, उसका विद इन अ वीक या 15 डेज डिलीवरी स्टार्ट होना चाहिए। हाँ। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ वो हवा में ही रह जाएगा सब। जैसे डिलीवरीज उसका स्टार्ट होना शुरू, या फिर आपका जब लॉन्चिंग है ना, लॉन्चिंग के टाइम पे एक 8 दिन 15 दिन पहले ये कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए प्रमोशन का। वो जो नॉर्मल रेगुलर व्हील वाला है ना सर, उसको तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके। जी कोई अर्जेंट नहीं है, हम लोग के पास सामान आ जाएगा, उसके बाद आराम में प्रमोशन करके, ये एक्सपायरी होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। सामान आने के बाद उन लोग को देखा है के बाद में नहीं अभी जैसे 3 व्हीलर में आरटीओ का ये आएगा, उसके परमिशन होने के बाद नहीं सकते हैं या लोग रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, तो वो जहां पे आरटीओ का क्लियर हो रहा है वहां पे प्रमोशन शुरू हो जाएगा। बाइक का जो है वो डिलीवरीज के लिए जो शुरुआत होगी, अभी जैसे छोटे व्हील वाला है या फिर नॉर्मल व्हील वाला जो बाइक है, तो उसका अभी कैसा है कि दोनों मॉडल आ रहे हैं ना, तो दोनों मॉडल के कंपैरेटिवली कल तक अपने को ये हो जाएगा। तो उसमें आपका फिर से हम लोग एक परसों मीटिंग ले लेंगे, उसमें से आप लोग बता दीजिए ओके गो विद 2 और एक को कैंसिल कर दो, एक पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि साइकिल दिखाना ही नहीं है। अगर उसी लुक में थोड़ा से डिफरेंस में अगर मोटरसाइकिल जैसा आ जाता है मटेरियल, देन साइकिल वाला बन के क्यों रहना है? मोटर तो वही है, बाकी सब कुछ चीजें तो वही है। आप इसलिए बोला था ये छोटा वाला व्हील को नहीं लगाएगा, 20 इंच का व्हील लगाएगा ऐसा बोला। इसको 26 इंच का व्हील, एक को 20 इंच का व्हील लगाएगा, दोनों मोटो व्हील लगाएगा बोला ना। अभी छोटा व्हील लगाएगा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ फैट टायर का जो है ना, प्रोडक्शन होके उनका आने में मिनिमम उनको 20 डेज का टाइम चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है जी, तो वो नहीं जी अभी अर्जेंट करने का नहीं, अच्छा प्रोडक्ट रेडी करके बाद में लॉन्च करेगा ना, कोई अर्जेंसी नहीं है। ये डेवलप मतलब मॉडल मेकिंग प्रोसेस कंटिन्यूस चालू है। ठीक है, देखिए कोई ना चालू करने का। हाँ अभी इसका एक्टिवा कन्वर्जन किट का भी सर ने भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, एंड मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो दोनों उसके पीछे लगे हुए, तो जो जल्दी हो जाएगा वो तुरंत। बाद में एक 26 इंच का व्हील के बारे में एक सजेशन है जी। अब बोला एक्टिवा का हाइट में रख दिया था उसको, व्हील का हाइट ऐसा बोला ना, हम भी देखा था उसी दिन उधर बैठ के। लेकिन वो एक्टिवा तो देखने के थोड़ा मोटा रखता है, इसके लिए उसको हाइट कम रखते हैं लेडी के लोग भी चलाने के लिए। लेकिन हम लोग ये स्प्लेंडर है ना, उसका हाइट के लेवल में रखेगा अच्छा हो जाएगा। नहीं उतना ही सेम होता है, स्प्लेंडर का भी हाइट सेम ही होता है, इवन कम होता है। अच्छा डिफरेंट नहीं है? डिफरेंट नहीं, इवन स्प्लेंडर का थोड़ा कम होता है, स्कूटर से है कम होता है। खाली वो सीटिंग स्टाइल होता है ना, बाइक मोटरसाइकिल का सीटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, एंड स्कूटर का डिफरेंट होता है, पोस्चर डिफरेंट इसमें फिट होता है।
हाँ क्योंकि सही स्कूटर सही में आपका पैर ऊपर आता है ना जमीन मतलब, हाँ और क्लोज होता ऊपर है। आ जाता, क्लोज हाँ, हो जाता और है। बाइक में क्या थोड़ा साइड में रहता है पैर। हाँ जी हाँ वही सर, हम लोग वो लेडीज के एंगल से भी देख रहे थे, लेडीज को कन्वीनियंस, तो आपने ऑलरेडी कर दिया था, अच्छा है। हाँ वो हाँ वो हाइट बात सही है। जितना एक्टिवा का, और अभी पीछे से भी ऐसा स्पोर्टी लुक आ गया ना, उसको पाइप लगाया तो पूरा वो केटीएम जैसा, आगे से वो ये आता है ना थंडर, कौन सा है, हिमालयन, हिमालयन जैसा दिख रहा है। हेडलाइट भी चेंज किया, राउंड वाला डाल दिया, तो आगे से हिमालयन जैसा लुक आ रहा है। हैंडल का एंगल भी चेंज हो गया, तो वो और स्पोर्टी लग रहा है। मतलब वो एक अभी वो डिजाइन वाइज जो है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट ही हो गया। अरे फैट टायर का बोल रहे हैं ना आप? फैट टायर का। ओके ओके। तो वही अभी डिजाइन जो चेंज हुआ है ना, वही डिजाइन अभी मोटरसाइकिल व्हील्स के साथ में कर रहे हैं। तो आज वो ये हो जाएगा, तो कल शाम को अपन फिर से मीटिंग लेंगे, या फिर मैं ग्रुप में फोटो शेयर कर दूंगा, उसके फोटोज या ट्रायल के वीडियोस। सर वो रेगुलर व्हील वाला भी ठीक है सर, उसका भी थोड़ा देखिए। हाँ सर, रेगुलर व्हील वाले को थोड़ा हम लोग अच्छा फिनिश करके, बिकॉज दैट विल बी ब्लॉकबस्टर बेसिकली, व्हाट वी फील। हाँ ठीक है ना, नहीं मेरे क्या ख्याल होगा, जिस तरीके का हमने अभी फ्रेम बनाया, मोटर लगा रहे हैं, बाकी का सिस्टम लगा रहे हैं ना, वो कंपेरेटिवली बाइसिकल का ब्रेक्स एंड ये जो है, मतलब अभी समझो कंटिन्यूअसली भी अगर पूरा दिन यूज करता है, डिलीवरी वाला कोई लेके जाके है, अगर वो कंटिन्यूअसली भी यूज करता है उसको, भले वो 2 बैटरी रख के 3 बैटरी रख के भी यूज करता है, तो वो ब्रेक सिस्टम्स एंड व्हील्स उतना उसको स्टर्डी ये आना चाहिए। मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ना, भले उसमें अभी प्रॉफिट का तो अपन सोच नहीं रहे, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए आप तक। मेन प्रिकॉशन इसकी लेनी, सेल एंड फॉरगेट ऐसा होना चाहिए। तब क्या होगा, वो 15 दिन 1 महीना एक्सपीरियंस करके है ना, तो वो नंबर ऑफ पीपल्स को लेके आएगा, वो प्रमोटर बन जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट वीक में उसका ब्रेक को मेंटेन करना पड़ा, बाकी के चीजों को मेंटेन करना पड़ा, तो क्या होगा, शुरू शुरू में अगर ऐसा करना पड़ेगा ना, तो वो एक अलग टेम्पो मेंटेन होता है मार्केट में। तो इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए अगर एक जो टेक्निकली हमें पता है कि ये चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों का अभी समझो, बाइसिकल का ब्रेक 600 का आता है, और मोटरसाइकिल का हब और ब्रेक पूरा अगर 2000 का आता है, तो वो 2000 खर्च करना अगर वन टाइम कॉस्ट है, और अगर उससे आप 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री हो रहे हैं, तो वो चेंज वायबल है। क्लियर? हाँ, तो बाइसिकल डिस्प्ले के भी लिए रखें, डेमो के लिए रखेंगे अपन, लेकिन दोनों मॉडल को फोकस करके चलेंगे। और देते समय आपको जैसा एप्लीकेशन, अभी कोई बच्चों के लिए लेने के लिए आ गया, तो ठीक है ना, आप जो बाइसिकल व्हील वाला दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिलीवरी वाला कोई आता है, या कमर्शियल एप्लीकेशन वाला कोई आता है, तो फिर उसको वो रिकमेंड नहीं करेंगे कि सर आप ये मत लीजिए, आप यही मॉडल पे रहिए। क्लियर? क्योंकि ये मल्टी यूटिलिटी मॉडल है ना, तो क्या होगा, इसका यूज बहुत होगा। और जहाँ पे यूज कम होने वाला है, जो पर्सनल यूज के लिए यूज करने वाले, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए, वहां पे ठीक है, वो एप्लीकेशन में ठीक है। तो दोनों पैरेलली चलाएंगे, ठीक है। जब प्रेजेंट करेंगे तो दोनों कर देंगे, और दोनों के साथ में फिर अपना ये रखेंगे उसके साथ। क्लियर? सर ये जो फैट वाला है, उसमें हम लोग बैटरी नहीं दे रहे, बराबर? तो लेकिन ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या, बैटरी के साथ कुछ भी जो कुछ कॉस्ट होता है वैसे, जैसे इसको किया है, बिकॉज फिर वो यूजर को ऐसा ऑप्शन देने के लिए ये नहीं कि हाँ ये अवेलेबल रहेगा। सिर्फ अभी जो प्राइस है ना, प्राइस में राइट बैटरी ऐड होके, बैटरी में क्या होगा, किसी को समझो 1 बैटरी चाहिए, किसी को 2 चाहिए, ओके तो आप अनाउंस प्राइस कौन सा करेंगे? तो उससे बेटर है कि 1 बैटरी साथ में दे देंगे, इनवाइसिंग भी भले आप साथ में कर दो, लेकिन उसका देते समय उनको ऑप्शन दे, सिलेक्शन दे सकते हैं। चलेगा। या फिर कस्टमाइज्ड किसी के बैटरी पास दे बैटरी सकते का ऑप्शन है कि हम बनाएंगे बैटरी, तो उनको बोलेंगे कि ठीक है, आप बैटरी लेके आइए, इसमें लगा दीजिए। मेन क्या होता है, मॉडल का जो प्राइस, अभी तो उसका जो फोटोज एंड लुक आएगा, अगर आप बाइक ही दे रहे 15,000 में, तो क्या होगा? ओके सर, समझो हम लोग देंगे बैटरी तो कितना तक होने वाला है, कुछ ऐसा है लाइक 48
वोल्ट्स 6Ah का 48 Just- वोल्ट 6Ah का अगर स्मार्ट BMS के साथ में गए तो अराउंड 10,000 तक जाएगा स्मार्ट BMS में। नॉर्मल BMS में गए तो अराउंड 8,000 तक बैठेगा वो फॉस्फेट में। अगर किसी को लगता है कि इससे सस्ता मुझे मार्केट में मिल रहा है या मेरे पास सोर्स है तो उनको साइज दे देंगे, ठीक है आप अपना बैटरी यूज कीजिए। बराबर है ना? राइट सर। मैं कौन से एंगल से बोल रहा था, लाइक अभी हम लोग भी ढूंढ रहे थे ना, लाइक वो साइकिल को बैटरी बिठाने के लिए जो मैंने लिया था दोनों साइकिल, तो हम लोग बहुत स्ट्रगल किया इन शॉर्ट, यानी कोई भी अवेलेबल नहीं था, ऐसे ही है। तो फिर अभी क्या होगा, बाइक में तो नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब प्राइस में तो दुनिया में कहीं पे जाने तो ये प्राइस में पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये हो गया बाइक का। अभी क्वेश्चन कहाँ पे आएगा कि नहीं भाई बैटरी का प्राइस आपका ज्यादा है, बैटरी का भी हम खुद नहीं बना रहे हैं ना। तो क्या होगा कि जो बाहर से आ रहा है उसमें आपका मार्जिन, बिजनेस एसोसिएट का मार्जिन और वारंटी का थोड़ा मार्जिन, ये ऐड करके क्या होगा अपना प्राइस रहेगा। अभी उसमें स्मार्ट BMS वाला जो आता है वो ऑलरेडी BMS ही कॉस्टली जाता है, तो जो डिफरेंस है ऑप्शन रहेगा कि स्मार्ट BMS में क्या होता है आपको तुरंत पता चल जाता है कितना और चलेगा, तो उसमें अलग से डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल स्टैंड भी लगा दिया, या फिर अभी जो वाटर अपना होल्डर जो लगाया था वो ऊपर लिया है, मतलब जो मिडल में था ना उसको ऊपर लिया है, तो अभी वहां पे मोबाइल रख के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्पीड कितना आ रहा है या फिर आपका कितना किलोमीटर रेंज मिलेगा, तो वो मोबाइल होल्डर जैसा भी काम कर रहा है। तो जिनको समझो 2,000 रुपए डिस्प्ले पे भी खर्चा करना है तो उससे बेटर कि 2,000 रुपए BMS पे ही खर्चा करो। लेकिन बैटरी का भी पूरा स्टेटस मिलता है ना, हर एक सेल का कितना वोल्टेज है, कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, टोटल कितना हुआ, कितनी साइकिल्स हुए, कितना और रेंज मिलेगा, तो वो प्रॉपरली मिल जाता है सब। देखा है ना अपने स्मार्ट BMS का डिस्प्ले और ऐप में। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है, अभी देखिए आज का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है हमारे पास बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। बिजनेस एसोसिएट जो है वो राजा है, वो हीरो है, उसको ना टाइम का लिमिटेशन है, उसको ना जगह की रिक्वायरमेंट है, ना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एज ए बिजनेस सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस एसोसिएट आपके एरिया में बढ़ता है तो आपके लिए फुल टाइम अनपेड सेल्समैन तैयार हो गया। हेलो, हाँ सर, आपके लिए फुल टाइम नॉन सैलरीड सेल्समैन तैयार हो गया। और जितने भी बिजनेस एसोसिएट मिलके बिजनेस करने वाले हैं वो पूरा बिजनेस आपके सेंटर को ही आने वाला है। तो जितने नंबर ऑफ बिजनेस एसोसिएट्स रहेंगे उतना आपका बिजनेस मल्टीपल होने वाला है, क्योंकि उनको लोकली सर्व, उनको कुछ नहीं करना है, वो अभी हीरो जैसा काम करेंगे कि उनको सिर्फ वीडियोस निकालना है, प्रमोट करना है, फोटोज निकालना है, प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को प्रमोशन का काम उनको करना है। सर्विस लोकली अवेलेबल है, देन प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल है, प्रोडक्ट एंड सर्विस देने का काम आप लोग कर रहे हैं। क्लियर? तो उनको काम करना आसान हो गया। सेकेंड थिंग, बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी बन सकते हैं, तो वो भी एडवांटेज वहां पे है। दूसरी बात, एज ए बिजनेस सेंटर आप जो भी बिजनेस एसोसिएट अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या होगा, आप खुद जो मेहनत कर रहे हैं, प्रोमो कोड किसका डालोगे? हमारे डालते हैं। एंड बिजनेस सेंटर खुलने के बाद में बिजनेस सेंटर का भी प्रॉफिट आएगा। इफ बिजनेस सेंटर अपॉइंट बिजनेस एसोसिएट तो बिजनेस सेंटर को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 20। 10%। हेलो, हाँ, कितना मिलेगा? पता नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ना, 10% या 5% और वॉट एवर एडिशनल। अभी 60,000 है फरवरी का बैच का, मार्च 65 है। हाँ, ओके,
तो 60,000 का अभी फरवरी का बैच का समझो आपके थ्रू कोई बिजनेस एसोसिएट का एडमिशन आ गया, एज ए बिजनेस एसोसिएट आपको कितना मिल रहा है? 3% आप उनको प्रोमो कोड का डिस्काउंट दोगे, 7% वो मिल गया। एंड प्लस आपका जो बिजनेस सेंटर है उसका कितना मिलेगा? 10%. Depends on product. Not depends on product. It is on That is the asking about training. 10% और रेड्डी सर। हाँ सर, हाँ 10% सर। हाँ तो 10 + 7 17 कितना हुआ? 60,000 का 17%, ऑलमोस्ट 8,000 10,000 12,000 अराउंड। लगभग 10,000 तक 10,200। 10,000 के करीब होता है सर। It's around 10,000. 10,200 रुपीज, बराबर है। या तो आज एक बिजनेस एसोसिएट, अच्छा बिजनेस एसोसिएट आपने अपॉइंट किया तो क्या आप उसका नुकसान कर रहे हैं? क्या आपको गारंटी है या नहीं 15 दिन में वो सेटिस्फाइड रहेगा या नहीं? उसका जो अमाउंट पे कर रहा है रिटर्न आएगा या नहीं? आएगा ना। देन उसको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी प्रोडक्ट का ऑथोरिटी एंड उसके ऊपर प्रॉफिट, तो क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं? बिजनेस एसोसिएट तो सेटिस्फाइड है डेफिनेटली। अगर किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसका सेटअप है तो उसको भी बिजनेस एसोसिएट बनना ही है। मतलब नॉट ओनली द जिनको ट्रेडिंग में या मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो लोग तो आएंगे, उनको तो आप बिजनेस एसोसिएट बना ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास फैक्ट्री है, जिनके पास सेटअप है, मशीनरी है, मैन पावर है और काम की जरूरत है, क्या आपके कांटेक्ट में ऐसे भी लोग हैं? हाँ है सर। So they can become a business associate and immediately they can get job work to their factory. Yeah. Clear? अभी जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं ना उसका स्पीड बढ़ेगा। जैसे कल का ही गुड न्यूज है आपके लिए, जो जॉर्ज फर्नांडिस सर थे तो उन्होंने अभी फुल टाइम ज्वाइन करा है R&D सेंटर को। उनका 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है पूरा मशीनिंग एंड R&D में। कौन था सर? फर्नांडिस सर, औरंगाबाद से। ओके ठीक है, तो वो फुल टाइम ज्वाइन पहले वाला अब अभी खत्म हुआ बैच में ट्रेनिंग। हाँ अभी प्रैक्टिकल बैच में वो थे तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। देन दूसरी खुशी की बात है विवेकानंद सर जो थे वो अभी खुद का बिजनेस सेंटर कोयम्बतूर में शुरू करेंगे, या थोड़े दिन एज ए बिजनेस एसोसिएट या करेंगे एंड देन आफ्टर सम टाइम ही विल स्टार्ट अ बिजनेस सेंटर इन कोयम्बतूर। कौन सर? मिस्टर विवेकानंद जो आपके बैच नहीं, आपके बैच ज्वाइंड हियर। हमारे बैच उधर था ना। हाँ अभी गोगो आश्रम में था, वो काम करता है। हाँ तो उन्होंने अभी 1-2 महीने एक्सपीरियंस, अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अभी आज ही बताया कि नहीं सर अभी मैं बिजनेस सेंटर खोलना चाहता हूँ मुझे, और मैं 1-2 महीना बिजनेस एसोसिएट के रूप में वहाँ पे एक्टिव हो जाऊंगा एंड 1-2 महीने बाद मैं बिजनेस सेंटर का कंप्लीट कर दूंगा प्रोसेस। ठीक है तो मतलब हाँ हेलो या गुड टू नो सर। ठीक है, तो अभी फर्नांडिस सर का 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो R&D में जो अभी नंबर ऑफ आइडियाज एंड इन्वेंशन जो चल रहे हैं मतलब ऑनगोइंग है वो स्पीड अप हो जाएंगे। तो जो एक्टिवा का कन्वर्जन किट है वो आज से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है उस पर कंप्लीटली, जैसे सर ने भी बनाया, लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कंप्लीटली प्लेट टूलिंग करके उसका पूरा मोल्ड के साथ में रेडी हो जाएगा, तो वो प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। सर ये जो एक्टिवा का कन्वर्जन किट है वो हाइब्रिड है या फुली इलेक्ट्रिकल? हाइब्रिड या हाँ, और वो किट भी सस्ता भी है। सिस्टम के साथ में वी विल सेल इन 13,000 ओनली। या देखा है, आई मीन दैट्स रियली क्या सर किसके साथ सर? मोटर प्लस एक्टिवा कन्वर्जन किट, मोटर प्लस किट कंट्रोलर दोनों 13,000। हाँ मोटर प्लस कंट्रोलर प्लस उसका थ्रॉटल
थ्रोटल स्प्रिंगाम भी चाहिए। स्विंगाम शायद क्योंकि हर एक मॉडल के लिए अलग अलग बनेगा तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेंगे, लेकिन मोटर कंट्रोलर थ्रोटल एटलीस्ट उतना तो आ जाएगा। और ओके कोशिश करेंगे अगर स्विंगार भी सस्ते में बनता है ओके तो अभी उनका एक्सपीरियंस जो है वो पूरा इसमें डाई मेकिंग, देन प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, या फिर उसका तो वो पूरा एक एक सेटअप, एक एक मशीनरी जहाँ पे लगा रहे जो R&D के लिए चाहिए अपने को। तो उससे क्या होगा कि फिर कार के किट बनाना वो भी इजी हो जाएगा, क्योंकि कार का क्या होता है, स्विंग आर्म जो है मतलब जो आर्म होता है वो कास्टेड ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन मोटर का जो माउंटिंग होता है तो उसमें अल्ट्रेशन बहुत करना होता है। तो अभी इजी हो जाएगा कि वो आर्म को ही पूरा रिमोल्ड करे मोटर माउंटिंग के साथ में। तो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला किट्स या फिर वो सेकंड फेज में लिया है, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया है एक्टिवा मोटरसाइकिल। अभी जो अपना डिस्क ब्रेक नहीं है तो उसकी जगह पे ड्रम ब्रेक वाला प्लेट बना रहे हैं। 2000 वॉट का जो मोटर है उसको 130 mm का ड्रम ब्रेक बैठेगा, ऐसा वो एक प्लेट चेंज करें तो क्या होगा कि मोटरसाइकिल किट में भी आपका ये नहीं लगेगा, डिस्क ब्रेक का जरूरत नहीं है। जो गाड़ी में 130 mm का ऑलरेडी ड्रम ब्रेक सेट है वही फिट होगा। अगर किसी में 110 mm का है तो मार्केट से कोई भी गाड़ी का 130 mm का ड्रम लेके आप उसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है, पैसा भी कम हो जाएगा, पैसा भी कम हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, एंड मेंटेनेंस या फिर बाकी पार्ट्स तो मास्टर सिलेंडर नहीं लगेगा, ब्रेक का हाइड्रोलिक ब्रेक का पूरा सिस्टम नहीं लगेगा, पैर में करो हाथ में रखो कुछ नहीं रहेगा, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने तक ARI का प्रोसेस मैंने रोक दिया है। ये जैसा ये कंप्लीट होता है ड्रम ब्रेक का फिटिंग तो वो उसमें फिर मॉडिफिकेशन, क्योंकि क्या होगा वो कंटिन्यू कर लिया तो अगेन फिर ड्रम ब्रेक आने के बाद में टेस्ट बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। तो लास्ट के अभी सर ये ड्रम ब्रेक लगेगा ना, थोड़ा विथ ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं वही मॉडिफाई करे, वो प्लेट पूरा मॉडिफाई होगा। ठीक है, वो पूरा अंदर चला जाएगा। फिर अभी भी 2 इंच का विथ ज्यादा कर रहा हूँ हम लोग डिस्क ब्रेक के लिए, फिर भी वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं उसके अंदर वो ड्रम बैठ रहा है, मतलब उसका पूरा वो लेवल तक ही आएगा, मतलब स्प्लेंडर के हिसाब से ही बना रहे हैं क्योंकि स्प्लेंडर का विड्थ सबसे कम है। हाँ तो ये और मार्च में ऑलमोस्ट 15 डेज मुझे फ्री दे दीजिए, तो वो मैं पूरा ARI में बैठ के इसको फटाफट खत्म करना चाहता हूँ, दोनों किट को, स्कूटर किट एंड मोटरसाइकिल किट, क्योंकि अप्रूव्ड एक बार आ गया तो फिर हंगामा कर सकते हैं। पूरा आ जाएगा तो फिर हम तो किंग है इधर चेन्नई का। ठीक है, और क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें उसके बैकग्राउंड में है, वो अभी सब नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं 15 दिन डेडिकेटेडली वहां पे बैठूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर सभी नीतियाँ यूज करनी होगी, निकाल ले लेंगे हम लोग। आपको ऊपर विश्वास है इसलिए इतना दिन भी रुकेगा, मुश्किल नहीं है जी। नहीं मुझे भी पता है ना, जिस दिन अप्रूवल हाथ में आ जाता है 1000 करोड़ का बिजनेस सामने पड़ा हुआ है। हाँ जी, इसलिए रुकता है ना, अभी 1 साल में रुकता हूँ। अभी 1 और साल भी रुकेगा, कोई मुश्किल नहीं। दुकान तो खोल दिया, उसको किराया भी चालू हो गया, लेकिन भी मुश्किल नहीं, 1 साल भी रुकेगा वो दुकान। नहीं उसके लिए देखिए, इसीलिए एक एक प्रोविजन क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी समझो 15-20 दिन बाइसिकल आने को लगने वाले, आपका ओपनिंग को लगने वाले, तो तब तक आप बिजनेस एसोसिएट प्रोग्राम पे फोकस कीजिए, अर्निंग रुक नहीं रहा है। ठीक है क्लियर। तो जिनको ट्रेनिंग के लिए ये करना है वो हो जाते हैं, जिनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना है वो लोग अभी नेटवर्क तो बना सकते हैं ना, तब तक हम लोग हम कर सकते हैं। मैंने वो लिंक भेजा है, वो ठीक है ना सर? हाँ मैंने अपना ग्रुप पे एक लिंक भेजा है, फोटो डाल के एक लिंक भेजा है प्रमोशन के लिए, मतलब अपना ही वो जो है ना, वो तो हिंदी में था पूरा, मेरे समझ भी नहीं हुआ। हिंदी नहीं है, अपना जो वेबसाइट का है ना वही है, स्क्रीनशॉट है वो। ओके अपना 60,000 का वो है और उसका वेब लिंक एक भेजा हूँ। ओके, वही आप फॉरवर्ड करके अपना जो भी है प्रोमो कोड डाल सकते हो उसमें। अच्छा, आपने क्रिएट किया? अपना वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट निकाला था उसी जिसका। हाँ, उसके नीचे वेबसाइट का
वो 2-3 दिन पहले गया था। अच्छा 2-3 दिन पहले गया। हाँ हाँ। एजुकेशन कोर्स का। हाँ हाँ है सर, मैंने देखा है वो एजुकेशनल कोर्सेस। हाँ हाँ वही है वही। ओके हाँ, उस पे जाके हाँ। प्रोमो कोड डाल सकते। ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। नहीं तो बाकी लोग भी अगर ये करना है तो कर सकते हैं ना। अपने ग्रुप में डाला है तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं ना विनोद सर। उसी के लिए डाला था सर। हाँ तो उसी बाकी के लिए लोग भी डाला उसमें था मैं। promo code डाल के कर सकते। हाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ क्लियर। अभी देखिए आपके पास बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम का पूरा एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर हाँ एक सर। अच्छा सा रिव्यू बनाना है, एक वीडियो बनाना है हाँ और वो उसको भी। प्रमोट करना शुरू करना है। हाँ सर प्लान कर रहा, वो भी प्लान कर रहा हूँ। हाँ, जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना है, तो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स अटैच हो जाएंगे। हाँ हाँ क्योंकि हर चीज के लिए देखिए आज एक प्रोडक्ट भी कर रहे हैं ना, हर जगह पे हाँ ट्रांसपोर्टेशन का आगे चल के अपने को चैलेंज आने वाला है, तो उसके लोकलाइज लोग लगेंगे ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एग्जैक्टली, डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी जैसे 3 व्हीलर का हैदराबाद में प्लांट है, तो हैदराबाद में ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन नहीं है, लेकिन 3 व्हीलर कल केरला भेजना है, चेन्नई भेजना है या दिल्ली भेजना है, तो कॉस्ट जाने वाला है उसमें। अभी बड़े प्रोडक्ट में तुरंत नहीं होगा, लेकिन छोटे प्रोडक्ट जो है उसमें तो हम लोग इमीडिएटली ये कर सकते हैं ना। कुछ जगह पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे सकते हैं, कुछ जगह पे सिंपल जो प्रोडक्ट है वो दे सकते हैं, कुछ जगह पे किट में लगने वाले कुछ एक्सेसरीज है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है उनको एक्टिव करना जरूरी है। तो क्या होगा, बैकिंग हमारे लिए अभी उनको टेंशन नहीं है आगे का, सेल्स एंड सर्विस का। सेल्स एंड सर्विस के लिए हम लोग हैं, लेकिन हमारे लिए बैकिंग भी स्ट्रांग चाहिए ना। हाँ सर सही बात। ठीक है, तो आपके कांटेक्ट में जो भी लोग रहेंगे कि जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, तो वो अगर हमें सुटेबल लगते हैं कि ओके ये कर सकते हैं एंड उतना मशीनरीज एंड टीम इनके पास में है, तो इमीडिएटली हम उनको इनेबल्ड कर सकते हैं। एंड इट्स विद द एश्योर्ड बिजनेस। जैसा 3 व्हीलर का उनको 200 पीस का हमने कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया है कि मिनिमम 200 पीस तो हम एनी हाउ आपसे उठाएंगे। तो उस तरीके से क्या होता है, उनको भी एश्योर्ड बिजनेस मिल रहा है। एंड आज जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कर रहा हूँ, प्लस उसमें आपका कैपेसिटी ऐड ऑन होने वाला है। आप जो इंडिविजुअली करोगे, बिजनेस एसोसिएट जो इंडिविजुअली करेंगे, वो ऐड ऑन होने वाला है। क्लियर। हाँ तो बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स को बिजनेस एसोसिएट बना सकते हैं। बिजनेस एसोसिएट बने बगैर उनका आगे का गेट ओपन नहीं होता है जब तक वो ट्रेन नहीं है। भले किसी के पास कितना भी पैसा हो, ये कितना भी बड़ा प्लांट हो, तो भी बिजनेस एसोसिएट बन के, क्योंकि समझ के, सिस्टम को समझ के, प्रोडक्ट को समझ के, इंडस्ट्री को समझ के, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ के वो फिर शुरुआत करते हैं, तो वो फिर लॉन्ग टर्म के सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुड़ेंगे ना, तो वो फिर बाद में चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो एजुकेट होके आ रहा है उसी को ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे ये करेंगे। क्लियर। तो प्रमोशन आप अपना वीडियो बना के ये कर सकते हैं। मैं भी एक थोड़ा सा जब फ्री टाइम मिलेगा तो मैं भी कुछ वीडियोस बना के दे देता हूँ, शॉर्ट वीडियोस बिजनेस एसोसिएट प्रमोशन के लिए। हेलो। आवाज नहीं बीच आ बीच में वेबिनार्स करेंगे अभी 14 तारीख के पहले, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वो आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ में आपका पर्सनलाइज आप एक वीडियो बना के कर सकते हैं। क्लियर।
और फिर इमीडिएटली हम लोग आपका ओपनिंग का रहा नहीं देखेंगे, जो जो बिजनेस सेंटर्स है उनका बिजनेस सेंटर का प्रॉफिट ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर का इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपने समझो जगह लेके रखा है, रेंट शुरू हुआ है या बाकी का एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वो रिकवरी शुरू हो जाएगा। क्लियर? இது காமிக்கிறா அப்புறம் அந்த பேட்டரி எடுத்து காமி. मुझे बोल रहे हैं? नहीं सर. नहीं, एक सामान भरा है था आपको देखने के लिए. अच्छा, क्या है वो? ये बैटरी अंदर घुस जाते है ना साइकिल में. हाँ 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 हाँ। और उसको खींचने के लिए मैं बोला था एक बेल्ट. देखो मैं भी ऐसा बॉक्स में इसे ऊपर उठाने के लिए बेल्ट बना हुआ. ये बैटरी के अंदर हुई है. अच्छा, वेरी नाइस. ऐसा नहीं, उसको कवर करेंगे अपन, वो बैटरी तो ऐसा इजीली खींच सकते हैं. नहीं, सॉफ्ट पैक में क्या होगा, वो बार बार वो निकाल के बैठा के को घिस जाएगा, साइड से डैमेज होगा जल्दी. तो उसको पूरा कवर बना देंगे. अच्छा, कवर तो डालेगा तो अच्छा है, लेकिन ये पैसा कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग भी रहेगा. वो नहीं तो रिमूवेबल बैटरी, एक फिक्स बैटरी उसमें ठीक है सॉफ्ट पैक, लेकिन रिमूवेबल बैटरी रहेगा नहीं ना? जी, ये रिमूवेबल बैटरी है. नहीं, बाद में क्या होता है, जहां जहां पे मेटल को टच होता है ना, तो वो ये जो अभी रैप किया है ना, वो घिस जाता है या होल्स हो जाते हैं. और उसके अंदर तुरंत ये है ना, समझो वो सीट है और उसके अंदर पॉइंट्स है डायरेक्टली. अच्छा. और आप जहाँ पे रख रहे हो ना, उसमें ज्यादा स्पेस है साइड में. अभी साइकिल वो उसके फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं ना, लेंथ ज्यादा है और साइड में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो वो एवरी टाइम वो उसको टच होके ही जाएगा. ठीक है. वो हॉरिजॉन्टल है ना ऑलमोस्ट. कल शाम को बनाया था ये. हाँ, नहीं अच्छा है, ऐसा एक बेल्ट लगा के उसको पुल करने के लिए वो अच्छा आइडिया है. अच्छा, एक बेल्ट से अपन वो ये होगा, सिंपल होगा. क्लियर? और किसी को कुछ क्वेश्चन है? अभी का प्रोडक्ट आपका शुरू हो चुका है, प्रॉफिट शुरू हो चुका है, मार्जिन शुरू हो चुका है. सेकंड थिंग, एज ए बिजनेस एसोसिएट यू कैन अपॉइंट अ बिजनेस सेंटर. जिस एरिया में बिजनेस सेंटर नहीं है या फिर आपके पहचान में दूसरी जगह पे कोई बिजनेस सेंटर है, करना चाहता है, तो यू कैन अपॉइंट अ बिजनेस सेंटर. सिर्फ बिजनेस सेंटर के अपॉइंटमेंट पे उनको 2% का प्रोमो कोड मिलेगा एंड 3% आपको मिलेगा एज ए बिजनेस एसोसिएट. हेलो सर, रिपीट कीजिए प्लीज. आज समझो आप जहाँ पे काम कर रहे हो एज ए बिजनेस एसोसिएट, आपके पहचान, सपोज आज तो आप बिजनेस सेंटर ओनर हो, बट आप बिजनेस एसोसिएट भी हो ना? हाँ हाँ. तो एज ए बिजनेस एसोसिएट यू कैन अपॉइंट अ बिजनेस सेंटर. ठीक है. समझो आपके एरिया में नहीं है या फिर आपके एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में आपके पास पर्सन है कि जो बिजनेस सेंटर ले सकता है या बिजनेस एसोसिएट बन सकता है. ही हैज टू बिकम अ बिजनेस एसोसिएट, वो तो मैंडेटरी है. ठीक है. वो ही पूछने वाला था. हाँ, मतलब उसके लिए आप यू कैन अप्रोच एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलिंग. सेकंड अपॉर्चुनिटी इज दे कैन बी ए एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर. Third opportunity is they can start a business center. Fourth opportunity is they can start a training center for particular region, area, state. क्योंकि हर स्टेट के लिए अभी ट्रेनिंग सेंटर्स भी लगेंगे ना. लाजिम. जैसे बैंगलोर का अभी दत्तात्रेय सर ने फाइनलाइज कर रहे हैं, तो बैंगलोर का ट्रेनिंग का फ्रेंचाइजी वो लोग ले रहे हैं. मैं बात किया था वो लोग बस. हाँ, मार्च एंड में फ्रेंचाइज चालू करेगा ऐसा कुछ बोला. हाँ, हर स्टेट में दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए फिर सबको स्टाफ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो वहाँ पे लोकली ही करेंगे. इधर बिजनेस एसोसिएट कुछ बनाएगा, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ जाएगा बिजनेस ट्रेनिंग के सेंटर में. हाँ, बिजनेस एसोसिएट्स also can come and the staff of the business center and also the staff of the
मैन्युफैक्चरर्स, जो एसोसिएट मैन्युफैक्चरर्स है उनका भी स्टाफ को ट्रेनिंग देना होगा ना। ठीक है, उसका बजट कितना है अभी ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए? तो ट्रेनिंग सेंटर का स्टेट का 10 लाख रुपए है फ्रेंचाइजी। 10 लाख रुपया। अभी 80 स्क्वायर फीट बस है ना? ट्रेनिंग के लिए थोड़ा, हाँ उसके लिए 1000 स्क्वायर फीट में हो जाएगा। लैब भी चाहिए। सेंटर के लिए छोटा रहेगा चलेगा, ट्रेनिंग के लिए थोड़ा प्रॉपर सेटअप लगेगा। अब डिजाइन देगा ना? हाँ, बिजनेस सेंटर का मेन पर्पज है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड मेन सर्विस है। वो समझिए, सर्विस एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी जहाँ पे स्टॉकिस्ट आएंगे तो आपके पास नहीं भी रहेगी तो विद इन 2 आवर्स आपको डिलीवरी मिल सकती है, लेकिन मेन पर्पज है बिजनेस सेंटर का सर्विस। ठीक है। डिस्प्ले, प्रोडक्ट डिस्प्ले कि उसको एक्सपेरिमेंटल मतलब वो मतलब आके ट्रायल मिलना चाहिए उसको, या प्रोडक्ट प्रॉपरली क्या है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो आज प्रोडक्ट तो आ ही रहे, ऑन टाइम आएंगे, ठीक है। उसके साथ में आज जो हाथ में है हमारे, मतलब प्रोडक्ट आने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर प्रॉफिट इमीडिएटली। पहला बिजनेस एसोसिएट अपॉइंटमेंट, सेकंड बिजनेस एसोसिएट, जो बिजनेस एसोसिएट बनना चाहते वो लोग आएंगे, जो एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनना चाहते उनको बिजनेस एसोसिएट प्रोग्राम करना होगा, जो ट्रेनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बिजनेस एसोसिएट प्रोग्राम करना होगा, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते उनको बिजनेस एसोसिएट, या जिनको बिजनेस सेंटर लेना है उनको बिजनेस एसोसिएट बनना पड़ेगा, एंड जो फ्री पार्ट टाइम या फिर अपने तरीके से काम करना चाहते हैं उनको बिजनेस एसोसिएट बनना पड़ेगा। या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहता है जिनको यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर में आना है तो दे कैन आल्सो बिकम अ बिजनेस एसोसिएट एंड स्टार्ट योर स्टार्टअप हियर, क्योंकि वो भी फैसिलिटी बिजनेस एसोसिएट के लिए ही ओपन है। सेकेंड थिंग, वेरी सून वी विल बी रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्ट to general public directly from gogoevan.com. ठीक है। The product will sold or recommend only through the business associates. ठीक है। बिजनेस सेंटर में नहीं, राइट ना? सेंटर तो है ही, बाय डिफॉल्ट सेंटर इज द मेन ये है। क्लियर? सेंटर तो आ ही गया, लेकिन जहां पे सेंटर नहीं है तो वहां पे बिजनेस एसोसिएट्स उनको कॉल अटेंड करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको सर्विस देना। बिजनेस एसोसिएट आल्सो कैन डू दैट जॉब। यहाँ पे सेंटर मैं ऐसे करता हूँ। हाँ, अभी आप ऑलरेडी ऐसा कर ही रहे। तो अभी क्या होगा कि धीरे धीरे समझो चेन्नई से आपके एरिया से जो इंक्वायरी आ रही बाय डिफॉल्ट एज ए बिजनेस सेंटर तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर कहीं पे बिजनेस सेंटर भी नहीं है, बिजनेस एसोसिएट है, तो वो एरिया की इंक्वायरी उनको हैंडल कर। सर श्रीकांत संपत here. हाँ सर। I would like to talk to you, but I am driving. I am unable to speak to you now. All these changes, I'm noting down. I would like to speak to you. Fine, sir. Yes, sir, definitely. Okay. तो इसमें क्या होगा कि जब मुंबई ऑफिस से आज प्रोडक्ट एक डिस्पैच हो रहा है ना, वो भी बिजनेस सेंटर को स्प्लिट होते जाएगा धीरे धीरे, बराबर है। और मैक्सिमम हमारा टाइम जो है वो फ्री होगा R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड ट्रेनिंग्स के लिए। क्लियर? ताकि मेन फोकस हम लोग कर सके मार्केटिंग के ऊपर, अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर, एंड आप तक लोगों को भेजने के लिए। क्लियर? हेलो? हाँ सर। यस सर। पॉइंट क्लियर? क्लियर सर। हाँ क्लियर सर। स्टेप बाय स्टेप होगा, ऐसा सडनली नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप। कुछ प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट करेंगे,
जैसे अभी समझो स्कूटर कन्वर्जन किट आ गया, तो स्कूटर कन्वर्जन किट को एक एक कस्टमर को एक्सप्लेन करना, उनको इंस्टॉलेशन सिखाना, उनको आफ्टर सेल सर्विस देना, ये चीजें करने में अभी हमारा वक्त नहीं जाना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि इट इज ओनली अवेलेबल इन द बिजनेस सेंटर, और इट इज ओनली अवेलेबल इफ यू हैव a recommendation of the business associate. Clear? Clear, sir. Go ahead. ठीक है, Okay, okay, sir. अभी का एजेंडा ये है, कल शाम तक आपको जो विद द मोटरसाइकिल व्हील जो मॉडल बन रहा है, कल शाम तक आपको ग्रुप पे फोटोज एंड वीडियोस उसके मैं शेयर कर दूंगा। देन मीटिंग अगर लेनी है तो कल शाम को हम लोग मीटिंग लेके फिर से उसके ऊपर डिस्कस करके देन वी विल फाइनल फ्रीज द मॉडल, 2 मॉडल्स, एंड उसके साथ 2 मॉडल में अभी एक तो नॉर्मल व्हील वाला तो हो ही गया है, उसका तो कोई ये नहीं है। सेकंड मॉडल मोटरसाइकिल व्हील या फैट व्हील, दोनों का लुक और ये देख के परफॉर्मेंस वाइज तो ये आएगा ही, लेकिन जो क्योंकि ज्यादा ये मॉडल डिलीवरी सेगमेंट में यूज होने वाला, कमर्शियल एप्लीकेशन में लोग ज्यादा यूज करने वाले, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो मॉडल भी रहना जरूरी है। एंड पर्सनल यूज के हिसाब से देन बाइसिकल ब्रेक्स एंड ये चीजें चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इट कैन बी a 3 मॉडल, but at least 2 model we will present while opening the business center. सर बिजनेस सेंटर का ओपनिंग का था ना, जैसे हम लोग ने लास्ट बात किया था कि वी कैन स्टार्ट ऑन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और मार्च नहीं, फरवरी। तो फरवरी मार्च में वी विल एंश्योर ऑल द ओपनिंग्स, राइट? तो मार्च तक हम लोग कर सकते हैं। 13th and 14th सत्य सर के 2 सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, हाँ, हैदराबाद में एंड आई थिंक हैदराबाद एंड विजयवाड़ा ना। सत्य सर Sir, हाँ, which 2 locations we are sir, first we my brother told planning in Hyderabad, okay, and then in couple of weeks we'll be starting in Vijayawada. okay, but now on 13th and 14th 2 days we are opening 2 centers, right? Yeah. Sami sir. Sir, actually my brother was in Okay, sorry, he is driving, so but 13th and 14th, so openings are going to be start from 13th. Okay, तो 13 के बाद में फिर आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, आपका बाकी सब प्रिपरेशन हो चुका है, रेडी है, तो एटलीस्ट मुझे आप मतलब डेट जो अनाउंस हो रहा है वो तो आपको ग्रुप में कौन से डेट को कौन से सिटी का ओपन हो रहा है वो तो ग्रुप में अपडेट रहेगा ही, लेकिन आपका ओपनिंग भी आपको एटलीस्ट 20 डेज बिफोर कंफर्म करना होगा। ओके सर। क्योंकि वहां पे आपका जो बोर्ड लगना है, बाकी का जो प्रमोशनल मटेरियल है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो करने के लिए हमें भी वक्त चाहिए, या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ओके सर, ठीक है, तो एटलीस्ट एक 20 डेज बिफोर आप कंफर्म कर दीजिए डेट्स। ओके, ठीक है, जिनका जिनका प्रिपरेशन हो चुका है, अभी हैदराबाद का ये नहीं है क्योंकि वहां पे बाकी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनके पास में, एंड जो समझो वहां पे सर ने एक पर्सन दिया है कि जिन्होंने जो बोर्ड वगैरह बनाने के लिए फिर उनको ही अपन कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, तो वो वहां पे हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन नए सिटी में क्या होगा कि वो प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। सेकंड फ्लोर ले क्लियर? ओके सर, क्लियर जी। ठीक है, तो आज के सभी सब्जेक्ट क्लियर हुआ। 13 तारीख से फर्स्ट बिजनेस सेंटर ओपनिंग शुरू हो रहा है। 13 तारीख तक एटलीस्ट डिस्प्ले पीस वहां पे आ रहे हैं, एटलीस्ट 5 आएंगे या 10 आएंगे। हेलो सर आपका कट हुआ था नेटवर्क शायद। हाँ, वो कॉल आता है तो कट हो जाता है, इधर वो मोबाइल से ही कनेक्टेड है।
ठीक है, 13 तारीख को मॉडल प्रेजेंट रहेंगे, एटलीस्ट 2 मॉडल, क्वांटिटी अभी 5 आता है या 10 आता है, वी विल ट्राई टू डू मैक्सिमम। सेकेंड, फर्स्ट प्रोडक्ट जो पावरफुल प्रोडक्ट अपने हाथ में है उसके ऊपर आज से ही आप काम करना शुरू कर सकते हैं। इट इज द बिजनेस एसोसिएट अपॉइंटमेंट। Business associate can be a manufacturer, can be a business center owner, can be a training part owner, or can be a general business associate. सर बिजनेस सेंटर का जब भी आपने बताया ना कि इफ वी अपॉइंट और रेकमेंड बिजनेस सेंटर इन एनी एरिया, न्यू एरिया, तो उसका आपने कुछ 5% बताया था, राइट सर? हाँ, 5% है। उसके लिए प्रोमो कोड जो आपका रहेगा वो that will give 2% extra benefit to the business center and 3% to the business associate. Okay sir. Purpose is if business center and business associates get earning in the immediate period, so they can put more hard work in that. Okay. ठीक है, और बिजनेस सेंटर इज द सेकंड प्रोसेस, बट बिफोर दैट बिजनेस एसोसिएट, बिकॉज बिफोर बिकमिंग ए बिजनेस एसोसिएट they cannot start business center. Right sir. Sampath here again. Yes sir. Sir, I could not understand much a lot because there is a in the middle my net is not proper on the roads. Okay. It's going and coming off. Yeah, I will once you stop driving then please call me, we will discuss on this. Okay, we'll discuss, but one thing is that we have come with some other different understanding now. Now I think we are going in a tangent. I would like a clarity about that, sir. Okay. About I mean the business center and business associates and so many things you are talking about. And yesterday we were coming with some other understanding. Today there is some other understanding, and I need more clarity on that, sir. Yes. Fine. Yeah. सत्या जी, आप सबको लोग साथ मीटिंग में आएगा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आप ज्यादा सवाल पूछेगा। Yeah, if it is possible to stop the car and come with us. See, I have to reach another place in a very short time. That is the main reason. Otherwise, I would have stopped it. Okay. I have another. Okay, no problem. I will attend the all questions of other people, and then whatever the question you have, we will discuss personally. Yeah. Okay. Yeah. Some other place. That's why. Yes, no issue. Okay, sir. ठीक है, ये पॉइंट पे और क्लैरिटी मैं दे देता हूँ। हाँ, क्योंकि तीनों चीजें मैंने एट ए टाइम ये की एक्सप्लेन की, तो वो बिजनेस एसोसिएट कैन बिजनेस एसोसिएट, ये तो पहले से क्लियर है। क्लियर जी। बिजनेस एसोसिएट अपॉइंट कर सकता है ना? कर सकता है। बराबर है। बराबर। आपका प्रोमो कोड बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम एडमिशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको पता है? पता है जी। और जिसके लिए अपने पास पूरा प्रिपरेशन है, सिस्टम रेडी है, सब कुछ एस्टेब्लिश है। एक बिजनेस सेंटर के एरिया में बिजनेस एसोसिएट बढ़ते हैं तो बिजनेस सेंटर का नुकसान है या फायदा है? फायदा है जी। फायदा ही होगा सर। बिजनेस सेंटर का प्रॉफिट अलग है, बिजनेस एसोसिएट का प्रॉफिट अलग है। बराबर है? बराबर। बिजनेस एसोसिएट बढ़ेंगे, बिजनेस सेंटर का बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? बिजनेस एसोसिएट कैन डू द प्रमोशन, business associate can be a manufacturing partner, business associate can be a training partner, or business associate can do the marketing things, promotion things. Clear? बिजनेस एसोसिएट के लिए जो वैल्यू है, जो फीस वो पे कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप लोगों का कहना है, आपने एक्सपीरियंस किया है एंड सबको विश्वास है कि जो वैल्यू वो पे कर रहे हैं उसके मल्टीपल टाइम्स में रिटर्न्स उनको आ रहा है। ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उनका बाकी का नॉलेज अपग्रेडेशन रहेगा, उनके लिए फैसिलिटीज रहेगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगा, उनके लिए लाइसेंसिंग रहेगा।
क्लियर? क्लियर जी। तो हम किसी को जबरदस्ती बिजनेस एसोसिएट नहीं बना रहे, ठीक है। सेकंड थिंग, एज ए बिजनेस एसोसिएट जहां पे बिजनेस सेंटर नहीं है, अभी सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एमपी का, अभी एमपी में एक भी बिजनेस सेंटर नहीं है, लेकिन बिजनेस एसोसिएट्स है। तो बिजनेस एसोसिएट क्या करेंगे कि अभी लोकली जब आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चाहिए, सर्विस चाहिए, तो बिजनेस एसोसिएट क्या करेंगे, उसको क्या नजदीक है उसके पास आएगा। अगर नहीं ले सकते बिजनेस सेंटर, तो उनके पहचान में कोई है कि जो बिजनेस सेंटर चला सकते, दे कैन इंट्रोड्यूस दैट पर्सन टू द गोगो ग्रुप। और वो जब बिजनेस एसोसिएट बन के बिजनेस सेंटर खोलेंगे, तो अभी क्या होगा, वो बिजनेस एसोसिएट तो बनेंगे, तो बिजनेस एसोसिएट का बेनिफिट तो बिजनेस एसोसिएट को मिल जाएगा उनके बिजनेस एसोसिएट बनने का, प्लस वो बिजनेस सेंटर खोल रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या होगा, बिजनेस एसोसिएट जो ओल्ड बिजनेस एसोसिएट है, he has to be support to them। तो क्या होगा, उनका भी इन्वॉल्वमेंट लगेगा उनके सिस्टम एस्टेब्लिश होने के लिए, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं रहेगा। आपने 3 महीना 6 महीना 1 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो एक रैपो बिल्ट हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है। अभी क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग एंड रैपो बिल्ट होने के लिए वो लोग 15 दिन 1 महीने के अंदर बिजनेस सेंटर सपोज शुरू करते हैं, तो दैट रैपो हैज टू बी बिल्ट विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस एसोसिएट। उन्होंने वो रोल उनके तरफ भी आएगा। अभी जब वो मेहनत करेंगे तो उनको कुछ रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। अगर उस बिजनेस सेंटर के लिए वो कुछ सपोर्टिंग चीजें कर रहे हैं या अपना टाइम दे रहे हैं या फिर एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए ना। So this amount we are sharing from the franchisee fees. It is not on the product. Clear? Clear. Business associate जो बन रहे हैं, that amount we are sharing from the training fees. It is not related to the product. प्रोडक्ट जो सेल होगा, एक्चुअल सेल होगा, उस प्रोडक्ट एक्चुअल सेल पे जो लोडिंग हो रहा है, इट इज द 10% ऑफ बिजनेस सेंटर एंड 10% ऑफ बिजनेस एसोसिएट, एंड ऑल्सो इट विल बी वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे 3 व्हीलर पे कितना है, 5% टू द बिजनेस सेंटर एंड 5% टू द बिजनेस एसोसिएट, मीन्स टोटल 10% जा रहा है, और इसमें टोटल 20% जा रहा है। बिजनेस एसोसिएट को जो 10% मिल रहा है, उसमें 50% ऑफ सेल्स एंड 50% ऑफ सर्विस। ठीक है, क्योंकि जो वारंटी पीरियड में आप सर्विस देने वाले, इसीलिए 5% मार्जिन आपको मिल रहा है, एंड जो सेल्स एंड उनको एक्सप्लेनेशन या डेमो अवेलेबल आपके पास है, इसके लिए आपको 5% मिल रहा है। ठीक है। अभी ये सब जिस लेवल से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए नेटवर्क स्ट्रांग होने के लिए प्रोडक्ट आने में समझो 15 दिन है, 1 महीना है, तो ये 1 महीना हम बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, जरूरी नहीं है। तब तक जो काम कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करके, तो आज क्या कर सकते हैं, बिजनेस एसोसिएट के लिए तो सिस्टम्स पूरे रेडी हैं। तो ये 15 दिन 1 महीना हम लोग बिजनेस एसोसिएट को अपॉइंट करने के लिए या नंबर ऑफ बिजनेस एसोसिएट बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी आपके एरिया में 2 की जगह 4 बिजनेस एसोसिएट बनेंगे, तो फायदा है या नुकसान है? फायदा है ना, चारों तरफ में जाएगा ना, क्योंकि उनके लिए ऑल ओवर इंडिया मार्केट ओपन है। जो जितनी मेहनत करेगा उतना कमाएगा। लेकिन आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए सपोर्टर्स बढ़ गए, सपोर्टिंग हैंड्स बढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ और लग रहा है या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया या कुछ सजेशन है, तो आप बोल सकते हैं।
सर याचा आपण एक स्प्लिट टेबल इफ यू डू एंड कीप इट हैंडी फॉर तर चांगलं राहील. अभी क्या होगा वेबसाइट पे देयर विल बी अ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ बिजनेस एसोसिएट. मतलब प्रोडक्ट जो है अभी छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने बोला था कि 26 के बाद में एक हाइड होने शुरू हो जाएंगे, तो जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स है वो निकाल देंगे, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे कनेक्टर्स है या फिर छोटी छोटी जो बहुत सारी चीजें हैं वो निकाल देंगे. उसकी जगह पे अभी क्या होगा कि बिजनेस एसोसिएट एप्लीकेशन फॉर्म, बिजनेस सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म, देन जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर, अभी जो मॉडल लॉन्च हो रहा है वो प्रोडक्ट 3 व्हीलर, तो उसका बुकिंग का प्रोसेस वही से होगा. मतलब वेबसाइट पे अभी फर्स्ट पेज पे ये चीजें आ जाएगी एंड देन उसका क्लिक करके, जिस पे क्लिक करोगे इट विल बी ऑन द डिफरेंट पेज जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स एंड प्रोसेस उसका हो जाएगा. ओके ठीक है, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि अभी नंबर ऑफ थिंग्स है उसके ऊपर. अभी कल मैं मुंबई पहुंचूंगा तो फिर 1-2 दिन उसके ऊपर करके देन मैं हैदराबाद के लिए, या फिर उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग में इधर जरूरत है तो 1-2 दिन इधर रुक के फिर नगर से நான் உங்களுக்கு டைம் சொல்றேன், ஒரு half an hour இல்ல 1 hour பிஃபோரா கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். ओके सर सभी का म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है. हाँ कर दिया. ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? बाकी जो पॉइंट्स है एग्रीमेंट में चेंज करने थे वो चेंज करके 2 पेजेस आपको कुरियर से आ जाएंगे, वो साइन करके भेज दीजिए. हमारा हैदराबाद के लिए तो आप आने के बाद आपके साथ वो लेके मैं साथ में कैरी कर लूंगा. या ठीक है. बाकी जो लोग दूर है तो उनका हाँ करेक्ट. हेलो सर. हाँ सर त्रिवेदी बोल रहा हूँ मैं. हाँ बोलिए ना सर. मेरी जो जगह है उसके लिए थोड़ा आपके कोई अनुभव के आधार पर उसका डिजाइनिंग कैसा करना है उसका बारे में मुझको थोड़ा जानना है. उसका नॉलेज आप और ये भेज दीजिए. अभी डिजाइनिंग आपको अंदर जैसा अभी थीम है अपना व्हाइट पेंट ये कर दीजिए, या आप सीट लगा सकते हैं तो सीट लगा दीजिए, जैसा आपको बजट जैसा रहेगा वैसा प्लेन व्हाइट पेंट कर दीजिए. वो सब नॉर्मल चीजें वैसा नहीं. उसके बाकी लिए जो हाँ जैसे सर्विस वगैरह के लिए थोड़ी जगह एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी. वो कितनी जगह सर्विस का एक एरिया अलग से बना दीजिए, सर्विस सेंटर का, एंड डिस्प्ले का एक एरिया अलग से बना दीजिए. और उसमें का पॉइंट का इलेक्ट्रिक का पॉइंट वगैरह, टेबल वेबल कैसा, कुछ टूल्स का कैसा, टूल्स कीपिंग का कैसा रखना पड़ेगा, वो सब थोड़ा आइडिया चाहिए था सर. तो एक बार परमानेंट आ रहे तो अभी समझो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर है. हाँ जी. तो उस हिसाब से आपको फिर बेंच जो है अभी 2 व्हीलर का ही शुरू होगा. अभी समझो गुजरात में तो 3 व्हीलर को थोड़ा 1.5-2 महीना या जब तक आरटीओ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो टाइम लगेगा. हाँ जी बराबर है ना. तो अभी 2 व्हीलर के लिए समझो आपको डिस्प्ले के लिए थोड़ा सा स्टैंड ये करके, या फिर रिपेयरिंग के लिए जो बेंच आता है, वर्क स्टेशन आता है, वो टाइप का आप एक बनवा के ले सकते हैं. धीरे-धीरे 2-4 फ्रेंचाइजी ओपन होगा ना तो उसमें से एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा कि मिनिमम इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, इस तरीके से का सिस्टम ऑपरेट करने में सिंप्लीफाई होता है. क्योंकि एक्सपीरियंस से हम लोग उसको डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर होगा. आज कुछ भी मैं लिख के दे दूंगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसमें की 4 चीजें अगर जरूरत नहीं पड़ती है कभी, तो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखना है. हाँ वही सर, इसलिए मैं आपसे ये एक्सपीरियंस आपका जो है उसके हिसाब से मैं ज्यादा पैसा नहीं और अच्छा काम हो ऐसा सोच रहा हूँ. तो वो लुक वाइज भी प्रॉपर आना चाहिए एंड सिस्टमेटिक होना चाहिए. तो टूल्स तो लगेगा आपको, स्पैनर्स है, स्क्रू ड्राइवर्स है, प्लायर्स है, वो तो मिनिमम सेट तो लगेगा ही. वो तो जो लगेगा, एंगल ग्राइंडर लगेगा, या फिर कुछ थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन के लिए या फिर फिटिंग के लिए जो मटेरियल लगता है वो लगेगा. तो बेसिक चीजें हैं. बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड से है तो उनके पास ऑलरेडी है ही है. थोड़ा फैब्रिकेशन के लिए उन्होंने ऑलरेडी उतना मटेरियल उनके पास में है. देन विलास सर के पास में ऑलरेडी R&D में ही कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी है, उनके पास मटेरियल ऑलरेडी है. सर ये आरटीओ का 3 व्हीलर का काम कौन करवा रहा है? नहीं अभी क्या कर बंच, अभी मैं हैदराबाद जाऊंगा ना तो उनसे पूरा बंच ले लूंगा, एक स्टेट के लिए एप्लीकेशन एंड बंच.
तो समझो बैंगलोर में ये करना है तो इधर आपको बेंच वो दे दूंगा, आप सबमिट कर लीजिए, नहीं तो फिर एक दिन मैं किसी को भेज के वो प्रोसेस करवा लेंगे। मतलब 15 तारीख के बाद इनिशिएट होगा, अभी उससे पहले नहीं हो सकता? हाँ, 3 व्हीलर का 15 तारीख के बाद ही इनिशिएट करेंगे। नहीं तो फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ आज, अगर वो कुरियर से आपको बंच भेज सकते हैं तो आप सबमिट करना शुरू, प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। सर अभी इस सब में मैं थोड़ा मेरी वजह से मेरी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ। हाँ सर। सबके पास नॉर्मल टूल्स रहेंगे, लेकिन जो स्पेशली अपने व्हीकल्स के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो टूल्स लगते हैं, हाँ। उसका एक कुछ डिस्प्ले या एक कुछ लिस्ट आप बना के सबको भेजेंगे कि ये अवेलेबल करना है या अवेलेबल होना है। हाँ, स्पेसिफिक जो है ना, जो कॉमन टूल्स नहीं है और हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वो टूल्स का क्या करेंगे, एक लिस्ट आउट करके वो सबका इकट्ठा परचेस कर लेते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो एक किट ही बना देते हैं। हाँ, और उसके साथ में जो कनेक्टर वगैरह लगते हैं वो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते अपने ऑटोमोबाइल के। हाँ, वो अपने पास है तो उसका एक किट कंप्लीट बना लेंगे, जो हाँ, एक पूरा कनेक्टर। नहीं, वो कनेक्टर का तो आप पूरा एक किट बना के सबको दे ही दीजिए, क्योंकि वो हर जगह पे नहीं मिल रहा है। पुणे जैसी सिटी में भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है मिलने में। ठीक है, कनेक्टर्स और वो अगर लेने गए ना सर, तो वो बोलते हैं डायरेक्ट 1000 पीस का बॉक्स है, 500 पीस का बॉक्स है, तो जो लेना बहुत भारी पड़ता है। उसकी जगह आप एक 200 का या 100 का ऐसा एक एक पैकेट बना के सबको देंगे, तो शुरू में 6 महीना साल भर तो उनको परचेस नहीं करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, उसका मैं लिस्ट आउट करके बाकी का टेक्निकल टीम के साथ भी डिस्कस करके जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स एंड मटेरियल है ना, उसका एक पूरा किट बना देते हैं जो स्टैंडर्ड। आपको स्पैनर चाहिए तो वो यहाँ से भेजने में బయట కూడా ఎట్లా తెలుసా అది పర్చేస్ వాళ్ళు సేల్స్ లో అయితే నువ్వు ఎంత అమ్ముతున్నావు టార్గెట్ చూపించాలి कर दीजिए। हाँ विलास सर, फिर से आप अनम्यूट करके बोलिए। वायरिंग हार्नेस, कनेक्टर वगैरह जो छोटी मोटी चीजें है ना सर, ये मार्केट में ढूंढने में बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। हाँ, जो तो ये वो किट अपन बनाएंगे यहाँ पे। अभी स्पैनर्स है, प्लायर्स है, वो तो लोकली ले सकते हैं ना, वो मिल जाते हैं, उसका नहीं है। जो अपना, मैं इसीलिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया कि अपना ई व्हीकल के लिए जो लगते हैं स्पेशली, हाँ वो ठीक है, उसका एक स्टैंडर्डाइज किट कर लेते हैं। मैं टेक्निकल टीम आज ही एसजे को बोल देता हूँ कि वो लिस्ट आउट करके पूरे कनेक्टर्स एंड उसका जो टूल्स लगते हैं, वो पूरा लिस्ट आउट करके फिर बल्क में सबका एक साथ में परचेस कर लेते हैं, ताकि कॉस्ट भी इफेक्टिव बैठेगा एंड फिर हर एक को यहाँ से कुरियर से या फिर ओपनिंग के पहले उनको मिल जाएगा वहाँ। या ठीक है, अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा सजेशन दिया। ये जरूरी पॉइंट है। यस सर। नहीं, इससे सबके पास स्टैंडर्ड किट भी दिखेगा अपना। कोई भी किधर भी गया आदमी, समझो एक आध आदमी गोगो के 4 अलग अलग सेंटर पे भी गया तो उसको स्टैंडर्डाइज ही दिखेगा सब। राइट, ठीक है, वो उतना स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। हेलो सर, उसमें थोड़ा छोटा मोटा फैब्रिकेशन का आवे काम भी आगा करना पड़े भविष्य में, तो उसका भी थोड़ा एडिशन कर देंगे। हाँ, वो मॉडल के हिसाब से इधर फिर बड़ा पार्ट रहेगा तो आपको ड्राइंग दे देंगे, आप लोकल फैब्रिकेटर से बनवा के ले लीजिए, या फिर छोटा पार्ट रहेगा तो यहाँ से ही रेडी करके फिर आप उसको परचेस कर सकते हैं। मैं उसके लिए जो टूल्स चाहिए, जैसे वेल्डिंग मशीन वगैरह कुछ हो, उसका भी कुछ आप उसमें एडिशन नहीं सर, वो सब आप अपने लेवल पे कीजिए ना सर। उसके लिए कंपनी को क्यों हम ये करेंगे, हायरस करेंगे ना। नहीं, जो चीजें वहाँ पे आपको मैनेज होने जैसी वो आप कीजिए, जो नहीं मैनेज होती है वो बता दीजिए, वो सबके लिए फिर कॉमन कर लेंगे, वो स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। अभी समझो बोर्ड लगाना है, टूल्स आपको माउंट करने के लिए बोर्ड लगाना है, तो बोर्ड का साइज दे देंगे या डिजाइन दे देंगे, बोर्ड बनवा के वो लोकल मार्केट में प्लाई लेके आप बनवा सकते हैं। तो लोकल मार्केट से हमको क्या क्या लेना है उसका भी लिस्ट बना दीजिए। हम तो जीरो है सर इसमें, अब हीरो बनेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने बोला 2-4 जब एक्टिव हो रहे हैं ना, तो वो ये पूरा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ओके, तभी जैसे 13 तारीख 14 तारीख को हो रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी कुछ चीजें प्रिपेयर करके रखी होगी, और कुछ जब प्रैक्टिकली वर्क करने जाएंगे ना, तो ये अभी हम लोग हमारी तरफ से जो अज्यूम करेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी और बहुत सारी चीजें ऐड करनी होगी या चेंज करनी होगी। आपका एक्सपीरियंस से जो मिलेगा उससे फिर हमको यहाँ दिक्कत कम होगी। ठीक है, आपको सेटअप के लिए जो बेसिक है आप नीट क्लीन रखिए जगह को, बाकी बोर्ड तो आपको मिल रहा है,
ठीक है, ओके ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ हेलो सर, इधर एक मेरा त्रिशूर में है, नियर बाय मेरा उधर सर्विस सेंटर के पास एक दूसरा एक हाईकॉन इंडिया करके एक बैटरी मैन्युफैक्चर है। वो 3 साल का वारंटी देता है साथ में। मतलब वो मतलब डीलरशिप लेने के लिए बोल रहे हो, क्या करूंगा सर? नहीं, अभी कैसे 3 साल का वारंटी सब लोग अनाउंस करते हैं, लेकिन आप अभी लोकली आपको स्टडी करना होगा कि वो कितना डीपली वो काम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर ऐसा बैटरीज हमें लोकलाइज प्रमोट करना है तो उनको अपना साइजेस दे देंगे एंड कस्टमर को ऑप्शन दे देंगे कि यहाँ पे भी बैटरी मिलता है, आप जाके यहाँ से ले सकते हैं। ओके ओके, लेकिन वो बोल रहे हैं आप डीलरशिप लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो डीलरशिप अभी क्या है, हम लोग gogoevan.com के नाम से बेच रहे हैं ना, ब्रांड एक ही है सब जगह पे। ओके ओके ओके। तो क्या होगा कि ब्रांड से जब प्रोडक्ट जा रहा है तो उसको मैन्युफैक्चरर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना स्ट्रांगली चाहिए। तो एक ही सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चर हम लोग मेंटेन करेंगे, या फिर लोकलाइज जा रहे हैं तो देन वी विल गिव दैट बिजनेस टू देम। अगर वो अच्छा प्राइस एंड सर्विस देते तो बैटरी का सेल भले उनके थ्रू होने दीजिए, उसमें जो प्रॉफिट समझो आपके लिए शेयर करेंगे, लेकिन कस्टमर को क्लियरली बोल के देना है कि इसका वारंटी एंड सर्विस पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटरी मैन्युफैक्चरर का, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके ओके ओके, ठीक है, नहीं तो क्या है कि सेल उनका हो जाता है हाँ। एंड कल कस्टमर को पूरा सर्विस हमें देना पड़ता है, तो वो सफर किया है मैंने। नहीं एक्चुअली वो देगा 3 साल का मतलब लेकिन डीलरशिप वो बोल रहे हैं आप हम लेना है, मतलब नहीं हमारा जो सेंटर लेने के लिए बोल रहे डीलरशिप नहीं लेना है। हैं। ओके ओके। बैटरी में तो हाँ, हम लोग तो कर ही रहे हैं ना, तो फिर ये क्यों दूसरे लोगों का ये करने का है? हाँ नहीं, अपना आ रहा है, लेकिन अगर लोकली कोई मिल जाता है और वो अच्छा सर्विस एंड क्वालिटी दे रहा है तो उस केस में सपोज अभी हम लोग स्टैंडर्डाइज 1-2 बैटरी पैक बना के रखा, लेकिन उससे और किसी को चाहिए, अभी 48 वोल्ट 6 एम्पियर का है, कोई बोला मुझे 48 वोल्ट 12 एम्पियर का अलग शेप में चाहिए, ओके ओके। तो वो कंपनी से मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो वो केस में आप बता सकते हैं कि ये बैटरी बनाते हैं, उनसे आप जाके बात कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। हाँ मतलब यहाँ पे टोटली अवेलेबल है, मतलब वो रेडी है, मतलब it कौन is सा not gogoevan.com's part. Our gogoevan.com or business center is not responsible for their quality, price and service. ओके ओके और ऑफिशियली आप डीलरशिप नहीं ले सकते उनका। ओके 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 ओके। थैंक यू सर। ओके, तो आज रुकते हैं हम लोग यहाँ पे। कल शाम को इधर मैं पहले ग्रुप पे फोटोज डाल दूंगा, फोटोज एंड वीडियोस, एंड देन जरूरत पड़ी तो ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मीटिंग लेना है तो कल शाम को ले लेंगे। ठीक है ठीक है, हेलो सर। ठीक है सर। हाँ हेलो सर। हाँ त्रिवेदी सर बोलिए। सर मेरा आधा घंटा चालू नहीं हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था कुछ, तो कुछ ऐसा है और खास है इसके अलावा? कुछ खास नहीं है, जो खास बातें हुई वो आपके साथ ही हुई। ओके ओके सर। और रिपीट 3 बार की मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा आधा घंटा सब चला नहीं, आवाज नहीं आ रहा था। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाथ ऊपर करके वड़क्कम वणक्कम वणक्कम विलास सर, फोन करने क्या मेरे को। चलो, थैंक यू सर, बाय बाय। रेड्डी अन्ना। हेलो विलास सर, आप कहाँ से? पुणे से? हैप्पी संडे, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, बाय बाय। नो बाबा, नॉट हैप्पी संडे, बागिंग संडे, बहुत काम है अभी। अजी थोड़ा टूल्स का बारे में मेरा सिखाने का, टूल्स का बारे में थोड़ा सिखाने का। तेरे को कुछ नहीं सिखाऊंगा। हेलो विलास सर। हेलो विलास सर, बाहर जाता है, कुछ नहीं सिखाऊंगा। 2 घंटे में उधर पहुंचेगा मैं अभी। हेलो विलास सर। विलास सर, आप पुणे से? पुणे? हेलो। हाँ पुणे। ओके ओके, थैंक यू। ओके बाय। चलो बाय। बाय, चला।
आमच्या मॅडम लगेच ओरडायला आवडा सगळं. మొత్తం కలిపి 40,000 ఇందిరా బ్యాంక్ తీసుకెళ్ళాను చెప్పింది కరెక్ట్ గా బ్యాంకుది పాస్బుక్ ఎక్కడ అని. ఇక్కడ చెప్పండి.